तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। ओ नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, आती रहे राघव, आती रहे, आती रहे राघव, आती रहे। हरिः ओम इदगुंभविः प्रजननं मयि असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्रिः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरितोऽस्मासु धत्त। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह आदि काव्य प्रभु चरित भव्य हरि रस बरसाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला हो, प्रभु प्रेम मिलाने वाला। रस धाम यही विश्राम यही, रस धाम यही विश्राम यही। गाती है गुणगन भारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग प्रेम पंथ अद्भुत स्वग्रंथ, जन भाग्य जगाने वाला, भव रस को सुखाने वाला, भव रस को सुखाने वाला हो, भव रस को सुखाने वाला। सिया राम यही गुण गाम यही, सिया राम यही गुण गाम यही। दर्शन ते भव भय तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। रस प्रेम रूप अतिशय अनूप, भक्तों हित प्रेम निवाला, जन प्रगट राम रघुलाला है। जन प्रगति राम रघुलाला हो, जन प्रगति राम रघुलाला। हो हनुमत के प्राण रसिकों की जान, हनुमत के प्राण रसिकों की जान। जनदास श्याम मति तारती, पापियों को पाप से है तारती। वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ओ गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जलेन श्रीगणा सर्वपाभरमदिव्यं केचनजलमाचमुखं प्रक्षालनामि फूले अक्षलग्रहीत्वाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यादः हरिः ॐ मा जतनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वां गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए रामलला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा महोत्सव की जय। सभी भक्त अपने शुभ स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की अन्य लीलाओं की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। किसी कारणवश यदि जो भक्तगण ना पाए हो महाराज जी की कथा YouTube फेसबुक पर श्रवण कर सकते हैं। मैं हमेशा ही बताता हूँ आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज आप YouTube पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम में किसी में भी आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगामी कथाओं की भी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो जाए। बिना समय गवाए हम सभी अपने सुरक्षित स्थान पर विराजमान हो जाएं और मंगलाचरण का दर्शन करते हुए आज विश्राम दिवस की बेला पर हम सभी महाराज जी के मुखार बिंदों से कथा को श्रवण करें। श्री राधे जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवतिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते।
प्रवरहु पवन कुमार खलमन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापदर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय मोखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सभी लोग गाइए करताल बजा करके। हरे हरे जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहूँ गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जहि विधि होई नाथ हित मोरा 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 करहूँ सुवेग दास में तोरा करहूँ
वेग दास मैं तोरा। श्री राम जय जय बढ़ाओ यार क्या श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय 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 जय 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 जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। भक्तवत्सल भगवान की। भैया आज की बात हो क्या सेटिंग धीश भगवान की जय। श्री रामायण महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम। धारक जगत पालक थोड़ा शाबाश इसको बढ़ाइए। वो जो एक अधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम और आप इस श्रीमद् रामायण राम कथा महोत्सव में विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की महती कृपा और असीम कृपा है हम और आपके ऊपर, क्योंकि यह जो जनवरी का महीना है यह नया महीना है और नए महीने में राम कथा मिले और आगे चल करके इस 2024 को राम वर्ष कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि राघवेंद्र सरकार 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। तो आगे चल करके इस महीने का और इस वर्ष का नाम हो जाएगा
राम वर्ष। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि राम वर्ष में राम की ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। राम वर्ष में राम की ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है। और उसी जिनके माध्यम से हम और आप हमें गाने का अवसर और आप लोगों को श्रवण करने का अवसर मिला, ऐसे महाभाग, ऐसे परम भागवत पुण्यात्मा श्री गुरु प्रसाद पांडे जी एवं उनके बेटे एवं उनके नात रिश्तेदार, उनके परिवार के आए हैं सभी सदस्यों का सुंदर इस राम महामहोत्सव में अभिनंदन है। और कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान श्री हनुमंत लाल जी जानकी जी के खोज के लिए निकलते हैं। जब खोज के लिए निकलते हैं उन्हें मैनाक भी मिलता है और सिंघनी भी मिलती है, लंकनी भी मिलती है और सुरसा भी। मानो कि जब भक्ति के खोज के लिए हम निकलते हैं, भक्ति के मार्ग के लिए निकलते हैं, तो हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी मिलती हैं और अनेक प्रकार की सुख सुविधा भी मिलती है। हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधा भी मिलती है। अरे आप लोग यहाँ आए हैं, शांति का परिचय दीजिए। भक्तवत्सल भगवान की तो भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज चलते हैं। जब वो मार्ग में चले, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े तो मैनाक मिला। मैनाक औरत ने कहा आराम करो। मानो कि भक्ति करते समय हम कभी आराम न देखें, सुख सुविधा न देखें। मैनाक जो है तो कौन है? बोले वह सोने चांदी हीरे जवाहरात का पर्वत है। जब हम भक्ति के लिए निकलते हैं, मार्ग के लिए, और अभी लोगों को पता क्या चले, केवल बटन मुरेरना है और वो भी ढंग का बटन भी नहीं मुरेर पा रहा है। भक्तवत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव की। तो जब हम भक्ति के लिए, मार्ग के लिए चलते हैं तो अनेक प्रकार की सुख सुविधा भी मिलती है और अनेक प्रकार के राक्षस भी मिलते हैं जिससे हमें परीक्षा देना पड़ता है। सुविधा में मैंने कहा कि आप आराम कर लीजिए। मानो कि आराम नहीं करना चाहिए। राम के लिए जब निकले, राम काज के लिए निकले तो बिल्कुल भी आराम न करें। क्यों ना आराम करें? कहीं ऐसा ना हो कि आराम करते करते राम का नाम ही भूल जाए, इसलिए आराम नहीं करना चाहिए। मैना विश्वामित्र जी ने एक नहीं, दो नहीं, 60,000 वर्षों तक तप किया, लेकिन वो आराम के चक्कर में पड़े कि भक्ति ही भूल गए। तो मैना ने कहा आप आराम करिए। सरकार ने कहा मैं आराम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राम कार्य के लिए चला हूं। और आगे चले सुरसा मिली। सुरसा मतलब विशाल, वह अपने मुख्यमंडल को फैलाती है। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज छोटे रूप में बन करके अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर आ जाते हैं।
और सिंगनी मिलती है छाया रूपी। मानो कि कई लोग आप जब भगवान के नाम को गाओगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, तो कई लोग आपके साथ रहकर ही आपके साथ दगा करेंगे, हैं? आपके साथ रहकर ही आपको दगा देंगे। तो यह सिंगनी का काम, छाया के रूप में सिंगनी आती है। और फिर भैया लंकनी भी मिलती है। ऐसे भक्ति करते समय हमें सुख सुविधा भी मिलती है, कठिनाई भी मिलती है। और संसार में वही व्यक्ति पूर्ण फल पाता है जिसका लक्ष्य दृढ़ मजबूत हो, और जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। भगवान कभी पूजा करेंगे किसकी? कभी पूजा करेंगे हनुमान जी की, कभी पूजा करेंगे शंकर भगवान की। पूजा सबकी करना चाहिए, लेकिन इष्ट अपना एक होना चाहिए। अगर एक बन करके रहोगे तभी अनेकों के हृदय में बस पाओगे, और अनेकों के हृदय में रहोगे तो एक के हृदय में नहीं बस पाओगे। एक अब एक जब बन करके रहोगे भैया, अनेक लोग आपको पूछेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे वो उस व्यक्ति का खास व्यक्ति है, ये राम का पक्का पूछेला। जानी है अंतर्गत की घट प्रेम है, तो कहीं ना ये सुना। अंतर आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह धीरे धीरे पूरा अब छेड़खानी नहीं करना, अब ठीक चल रहा है। तो अंतर्गत की अंतर आमी ही परमात्मा ही बात जान सकते हैं, शक्ति वश की बात नहीं है। इसलिए भगवान का सुमिरन, लेकिन लोग करेंगे क्या? एक माला भी करेंगे, खूब प्रचार प्रसार करेंगे। शास्त्र तो ये कहता है कि दाहिने हाथ से दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, शास्त्र ये कहता है। लेकिन हम लोग करते क्या है? पाप को छुपाते हैं, पुण्य को बताते हैं। और जब जिसको ज्यादा बताओगे, ज्यादा बांटोगे तो बट जाएगा। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि पाप को बांटिए और पुण्य को छुपाइए। कोई अपना धन बताता है कि हमने इतना धन रखा है। अमीरा जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण नाम धन मिल जाए, गोविंद नाम धन मिल जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले राम रतन धन। इस संसार में धनी कौन है? बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाप पास राम नाम। इस संसार में सब दुखी हैं और सब भैया दीनहीन हैं। सुखी कौन है? धनवान कौन है? बोले जो भगवान के नाम को गाता है, भगवान का सुमिरन करता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको पास राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास कौन सा धन है? बोले राम नाम रूपी धन है। सोते जागते हंसते खाते पीते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन स्मरण करते रहते हैं, निरंतर स्मरण करते रहते हैं। इसलिए भगवान का जब सुमिरन करें, पता है अभी जब लौट करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं तो बड़ाई करने लगे, तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले सरकार साखाते साखा मृग जाई। बोली मेरी क्या सामर्थ है? बंदर की तो केवल एक ही औकात है, इस डाल से उस डाल तक, लेकिन आपकी कृपा से ही गए हैं और आपकी कृपा से ही आए हैं। तो बस हम कोई भी काम करें, कोई भी काज करें, भगवान को समर्पित करके काम काज करना चाहिए।
सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। भगवान बताना चाहते हैं, श्री मलुकदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, दूसरा कोई न लखने पाए। और तीसरी बात, ऊठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। प्रभु जी बताना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि संसार में जब हम माला जपें, भजन पूजन करें तो अंदर में भजन करें, लेकिन लोग संसार वाले क्या करते हैं? बाहर का भजन करते हैं, अंदर में संसार की बातों को भर के रखें। बोलो जय सिया राम। क्या करते हैं लोग? बाहर की बातों को अंदर रखते हैं और अंदर रखने वाली चीज को बाहर रखते हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न को, दूसरा कोई न लखने पाए, दूसरा कोई देखे नहीं न पाए। क्यों? कहीं नजर न लग जाए कि अरे अरे ये भगवान की इतनी भक्ति करता है, भगवान की इतना स्मरण करता है, इसलिए नजर न लग जाए। ऊठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। ऊठ न फरकत देखिए। हम जब माला जपे, कई लोग कहते हैं महाराज जी दिन भर में 100 माला जपते हैं, फल नहीं मिल रहा है। उस विधि के अनुसार जपिए ना। ऊठ न फरकत देखिए। जब आप माला जपे तो न ऊँट हिलना चाहिए और ना ही दांत दिखने चाहिए और ना ही जिह्वा हिलनी चाहिए। ऊँट और अपने मुखमंडल को बंद करके, जिह्वा को बिल्कुल स्थायी करके फिर भगवान का सुमिरन मन से करें। और एक बार मन से सुमिरन करोगे, वह जिसका नाम आप जपेंगे वह झांकी आपके सामने रहेगी, वह झांकी आपके सामने। कभी अनुभव करिएगा, कभी माला, कई लोगों से तो माला ही पकड़ते नहीं बनती है। जब माला जपे तो कभी सुमिरन करके केवल ओंठ नेत्र बंद करके फिर सुमिरन करिए, वही झांकी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो उस माला में समय जरूर लगेगा, लेकिन जब समय उनके प्रति लगेगा तो भगवान आपके प्रति भी समय देंगे, भगवान आपके लिए भी समय देंगे। तो सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। फिर क्या कहें? माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाव विश्राम। बोलो, जो इस प्रकार से सुमिरन करता है तो भगवान उसका सुमिरन करने लग जाते हैं। कौन करने लग जाते हैं? भगवान उनका सुमिरन करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान का सुमिरन जब हम इस प्रकार से करेंगे तो भगवान एक बार भी याद कर लेंगे, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है, भक्ति करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा कठिनाई जरूर मिलती है, लेकिन एक न एक वह मंजिल पा ही जाता है। कब? जब वह मार्ग से घबराता नहीं है तब। अगर मार्ग से वो घबरा गया तो भक्ति फिर उसको मिलने वाली नहीं है। मन हो या ना हो, लेकिन आपको ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मालिक निकाल देगा आपको। बोलो जय सिया राम। कई लोग कहते हैं मन ही नहीं है भगवान का भजन करने के लिए, कैसे भगवान का भजन करें? लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज से शिक्षा यही मिलती है कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें।
कितनी भी आदि व्याधि आती रहे, उन आदि व्याधियों को हटाते हुए प्रभु का स्मरण करते रहें। कहे मलूक अब काज न करिहो, दिल ही से दिल लाए। मक्का हज ही में देखे पूरा मुर्शिद पाए। श्री मलूक जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा काम ही क्यों करें कि जिससे कठिनाई आए। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा राम दुलारा, राम दुलारा राम दुलारा, ओ राम दुलारा राम दुलारा, राम दुलारा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम अंजलि के लाल की। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, हाँ एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में। राम की लगन लगाए रे, राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा, राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अंजनी के लाल की जय हो। एक दिन देखा मैंने पंपापुरी में, 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 पंपापुरी में रामा पंपापुरी में, पंपापुरी में रामा पंपापुरी में। सुखे से प्रीत लगाए रे, प्रीत लगाई रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, 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 लंकापुरी में रामा लंकापुरी में, लंकापुरी में रामा लंकापुरी। लंका में आग लगाए रे मेरा राम दुलारा, लंका में आग लगाए रे मेरा राम दुलारा। हवा
मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे ओ मेरा राम दुलारा। ओ राम दुलारा राम राम दुलारा। राम दुलारा राम राम दुलारा। राम दुलारा मेरा राम दुलारा। राम दुलारा प्यारा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा राम दुलारा। मेरा राम दुलारा। मेरा राम दुलारा। मेरा मेरा राम दुलारा। 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 लाल देह लाली लसे मेरा राम दुलारा। अरुधर लाल लगो वज दे दानव गलन। जय 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 कपिसो। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला। बोले जो राम का नाम लेता है तो वो हवा में ही उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अभिमान रहता है कि मैं राम का भक्त हूं। और राम के भक्त के लिए चाहे कितने विरोधी लगे रहे वह रुक ही नहीं सकता है। राम राज्य धीरे धीरे सरकार विराज ही रहे। अरे कल हमने छवि देखी प्रभु जी की, आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी दिव्य और आकर्षणपन है छवि। भगवान रामलला सरकार की कौन कौन छवि देखा है कल की? इतना सुंदर, इतना दिव्य, आहा। तो भगवान की माधुर्य लावण्य छटा देखने के बाद व्यक्ति देह गेह भूल ही जाता है। तो जो भगवान के नाम को पकड़ लेता है वो धाम को पकड़ लेता है। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अब वह राम दुलारा पहुंच गया कहाँ? लंका में प्रवेश कर गया। जैसे ही वहां पहुंचा लंकनी का संहार किया है। जैसे ही एक मुक्का मारा, हमने कल बताया था ना कि लंका में दो कुमार पड़ी और जब दोनों कुमार पड़ी तो राम ही याद आए। जब लंकनी को मार पड़ी तो उसको भी राम की ही याद आई। ओहो कहने लगे जब ही राम नहीं ब्रह्मवर दीन्हा चलत विरंच कहाँ मोहि चीन्हा। ओहो मैं समझ गई ब्रह्मा जी जो वरदान दे रहे थे और एक विभीषण को मार पड़ी तो विभीषण भी शरणागति राम की ले ली। फर्क इतना था कि एक मुक्के का प्रहार पड़ा और एक चरणों का प्रहार पड़ा। रावण ने लात से मारा और हनुमान जी ने मुक्के से मारा। मानो कि यह है मार चाहे जब संसार रूपी से मार लगती है तभी राम याद आते हैं। जब संसार के लोग सताते रहते हैं, मारते रहते, भगवान को साधारण कोई याद नहीं करना चाहता है। वो केवल अपने गुमान में ही बैठा रहेगा। 2-4-500 की नौकरी करेगा और इतने गुमान में बैठेगा मानो कि ये पूरे भारत का मालिक बैठा है। लेकिन जब भगवान की वह माया चलती है तो वह ग्रसित होकर तब भगवान की शरणागति लेती है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन खत्म हो गए, लोग मारे मारे फिरने लगे, तब लोग यज्ञ अनुष्ठान करना चालू कर दिए। नहीं तो अपने आप को ही सब मानते थे। और हमने अनुभव किया है कोरोना काल से ही भगवान को लोग इतना याद करते हैं, इतना भय हो गया कि कभी भी प्राण जा सकता है। प्राण तो जाना ही है लेकिन अब भय भी हो चुका है। तो हम याद कब करते हैं? जब संसार रूपी मार पड़ता है, ठोकर पड़ता है। हाय राम दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख कहु को समझ गई वो। और वहां से मारने के बाद प्रभु अब धीरे धीरे प्रभसी नगर की जय सब काज, प्रभसी नगर की जय सब काज। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधार को करहि मिताई, करल सुधार को करहि मिताई। गोपत सिंधु अनल शीतलाई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अनल शीतलाई, अनल शीतलाई। अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगे हैं। मानो कि हम किसी काम के लिए जब निकले तो हृदय राख कौशलपुर राजा, हम किसी काम के लिए चले तो क्या करें, हृदय में राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के माधुर्य लावण्य छटा को बसा लेनी चाहिए। हृदय राख कौशलपुर राजा, जब हृदय में प्रभु की सुंदर स्वरूप बस जाएगा फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर काम सिद्ध ही हो जाएगा। मतलब हम जब संसार रूपी में प्रवेश करें, क्योंकि यह संसार क्या है बोले नाशवान है, और राक्षसों की गति क्या होनी है बोले नाशवान ही है वो। तो इसलिए जब हम प्रवेश करें, कहीं जाएं, कहीं से गुजरे, कहीं से निकलें, तो हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान की जब माधुर्य लावण्य छटा को हृदय में विराज लोगे तो यह माया आपको ग्रसित नहीं करने पाएगी। सुश्रवान जब ताम तत्र मंत्राम रखे गृहे सुवै स्वाधया निरताश्चैव यातु धानाय ददर्शः। श्री हनुमंत लाल जी प्रवेश किए, महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही प्रवेश किया है, ये प्रवेश करते ही क्या देखा कि राक्षस लोग रात्रि में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने का विधान रात्रि में वेद मंत्र पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन नियम एक यह भी है कि जो विद्यार्थी हो और वह स्वाध्याय के लिए पढ़ता हो उसे छूट है। तो यहाँ भी राक्षस लोग पढ़े। आप रावण जो है कितना कर्मकांडी, कितना वेदज्ञ था, लेकिन उसकी क्रियाकलाप अलग थी। ज्ञानकारी होना एक अलग विषय है और जीवन में संस्कार विनम्रता आना एक अलग स्वभाव है। बहुत ज्ञानकारी है और जीवन में अकड़ता है तो फिर भैया वह जानकारी आपकी मिथ्या समान है, मिट्टी के समान है। क्योंकि ऐसी जानकारी रखने से क्या फायदा कि जिस जानकारी को रखने के बाद खुद ही फंस जाओ, निकल ही न पाओ। इसलिए ज्ञानकारी। आजकल कई लोग विद्या अध्ययन कर लेते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं और विद्या अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनके पास संस्कार नहीं रहता है। और जब संस्कार नहीं रहता तो छोटे मोटे अगर उनके सामने छोटी मोटी भी गलतियां आई या छोटे मोटे भी दुख आए तो सीधे वह आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सहने और समझने की क्षमता ही नहीं, इसीलिए वह अपनी आत्महत्या कर देते हैं। मानो कि यह बताना चाहते हैं कि हम अच्छे बने, विद्वान बने, खूब पढ़े लिखे, लेकिन जीवन में संस्कार होना भी अति आवश्यक है। अगर संस्कार नहीं है तो भैया परमात्मा को आप कभी नहीं पा सकते। यहाँ तक कि वर्णन यह आता है कई कई लोग भैया पढ़ने लिखने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिताजी बोले आपने किया क्या है मेरे लिए, और फिर आज जो आप कर रहे हैं
अपने पिताजी के साथ, कल आपका बेटा भी आपके साथ करेगा। वो जैसा देखेगा वैसा ही तो करेगा, जैसा वो देखेगा। इसीलिए अपनी दिशा बदले तो दशा ही बदल जाएगी। अगर दिशा नहीं बदलेगी तो दशा कभी भी नहीं बदल सकती। पहले दिशा बदलें, अच्छा मार्ग करें, अच्छा जीवन में अच्छी विचार, अच्छे विचारधारा होनी चाहिए। कई लोग उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, उनका एक मैटर अलग है। वो जैसा जो करेगा, कौन का सुख दुख करी दाता, निज कित कर्म भोग संभ्राता। वो जैसा करेंगे वैसा वो भरेंगे। इसलिए हम क्यों गलत बने, उनके चक्कर में आप क्यों गलत बन रहे हैं। इसलिए वहां प्रवेश करते ही श्री हनुमंत लाल जी ने देखा कि यहाँ के लोग अध्ययन कर रहे हैं। स्वाध्याय नितराम चैव यातुधान ददर्शन। बड़ा सुंदर लंका का वर्णन किया है श्री हनुमंत लाल जी महाराज। वहां पहुंच करके देखा, और क्या देखा भैया जी, हंसो यथारा जपत चरस्थम, सिंगो यदामक रंदरस्थम, वीरो यथा गतिर्कुंजरस्थ, चंद्रोपि भाजं न तथा वरर्थम। कितना सुंदर वहां लग रहा है। वह इतना सुहावना लग रहा है कि सुवर्ण जड़ित दांतों युक्त जैसे गजराज सुहावना लगता है, उसी प्रकार से वह लंकापुरी इतनी अच्छी लग रही है। सिंह रूपी चिन्ह युक्त वह परिपूर्ण चंद्रमा की भांति उसकी छवि चमक रही है। हस्तम जामुदमनम सिंहो विभाति चंद्र परिपूर्ण सिंह। परिपूर्ण सिंह सुंदर, वहां मानो कि जैसे कंदराओं के शिलातर में सुंदर सुंदर बैठे हुए मृग की शोभा पाती हैं, जैसे विशाल भवनों में पहुंच करके गजेंद्र सुशोभित होता है, उसी प्रकार से वह लंकापुरी है। कितना सुंदर वह लंकापुरी है। सीता तलम प्राप्त तथा मृगेंद्रो महारणं वा यथाम गजेंद्र। मानो कि जिस प्रकार से विशाल सजावट हो जाए, और विशाल सजावट होने के बाद जिस नारी के नाक ही न हो तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, लेकिन वहां शोभा कैसी बढ़ रही है। बड़े बड़े अच्छे मृग लोचनी मृग विराजमान है, बड़े बड़े सिंहों के समान वह सुंदर लंकापुरी दिखाई दे रही। हंसो दहिलयम, हंस इत्यादि वहां घूम रहे हैं। राज्यम समासद्ययतां नरेंद्र, स्थानं प्रकाशो न वीरराज चंद्र, वीरराज चंद्र। वह चंद्रमा की भांति सुंदर वह लंकापुरी दिखाई दे रही। इतना सुंदर है, फिर इतने सुंदर में इतने गलत लोग कैसे हैं। एक शिक्षा यहाँ ये भी मिलती है कि जो देखने में व्यक्ति सुंदर होता है वो अंदर से सुंदर नहीं होता है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रत वासः कनक कवसं वैजयन्तीं च माला, रंध्रान वेणो रधर सुधयः पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं सुभद्रवणं प्रावसद गीत कीर्ति। व्यास जी उठ गए, बोले इतने सुंदर हैं, फिर बैठ गए। बोले जरूरी नहीं है कि जो देखने में सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर हो। और नहीं तो आजकल तो सुंदर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 5-10 मिनट में कवाड़ा बन के जाओ, फॉर्च्यूनर बन के निकल आओ। बोलो जय सिया राम। तो आजकल रूप बदलने में समय नहीं लगता है। ऐसी ऐसी भैया क्रीमें आने लगी हैं, ऐसी ऐसी सजावटें, अब क्या बताएं। तो बोले फिर व्यास जी दूसरा श्लोक सुने हैं। अहो वकीयों स्तन काल कूटम जिघांसया पायद यद साध्वी, लेभे गतिं धात्र जुतां ततोन्यं कंबा दयालु
शरणं व्रजेम। आहा, बोले पूतना जैसी को भी प्रभु ने मुक्ति प्रदान कर दी। बोले ऐसा दयालु कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा दयालु नहीं मिलेगा। कंबा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु। आगे के प्रसंगों में जब रावण समझाने के लिए जानकी को गया तो जानकी जी यही कहती हैं कि राम इतने बड़े दयालु हैं कि आप मुझे हरण करके भी लाए हो और आप अगर उनकी शरणागति ले लो तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, मित्र बना करके रख लेंगे। ऐसे श्री राघव सरकार है, इसलिए इनका नाम करुणा निधान है। दीनहीन पर सब पर कृपा करते हैं, इसलिए इनका नाम करुणा निधान। ऐसे हैं भगवान। राजम समासद्य यथाम नरेंद्रम स्थानम प्रकाशो विराजमान। लेकिन अब धीरे धीरे सब भवनों में श्री हनुमंत लाल सरकार जाते हैं, लेकिन साता सनातन वर्तन सन्निविष्टाम रामे क्षणिता मदिमाभिभिष्टाम भरतोर्मनं श्री मदनो प्रविष्टाम स्त्रीभ्या परभ्या सदां विविष्टः। उस पुरी में प्रभु प्रवेश करके सबको ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे सब भवनों में जा रहे हैं। सीतांत पश्यान मनुजेश्वर है। अब धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते लेकिन एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया और उस भवन में वह प्रवेश कर गए। मानो कि एक विश्व सुंदरी दिखाई दी और पास में जाकर के देखा। देखने के बाद भैया उसके मुखमंडल से मदिरा का दुर्गंध निकल रहा था। इतना ही देखते हनुमंत लाल सरकार समझ गए कि यह जानकी नहीं हो सकती। नारामेण अभियुक्ता साम स्वामर्हन्ति भावनी न भोक्तम न्यापिलंकुरतम न पानम उपसेवितः। ये राम जी की धर्म पत्नी जानकी जी नहीं हो सकती हैं, जनक की यह कन्या नहीं हो सकती हैं। जो सुरा पान करें, जो मदिरा पान करें, वो अपने प्राणों को छोड़ देंगे, लेकिन अपने गलत कार्यों को कभी नहीं कर सकती हैं। न रामेण विद्वाम स्वाम स्वामर्हन्ति भामिनीं न भोक्तम नाप्यलंकर्तुं पानमुपसेवितः पानमुपसेवितः। तब श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं वो थे कौन कौन है। तब उन्होंने कहा दूसरी कोई नहीं, ये स्वयं मंदोदरी थी। मंदोदरी देखने में बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन जब पास में गए और उनको बारुणी का दुर्गंध आया, बारुणी यानी मदिरा, मदिरा का जैसे ही दुर्गंध आया तो वो समझ गए कि ये जानकी नहीं हो सकते हैं। नात्रा हिमाशक्त न सक्त वैदेही। अब सब जगह जाते जाते पल्लवानी तकाटानी सरसानी सरिस्तताम नद्यवैनोपताचर्य दुर्गाश्चम धरणी तल। अब धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वह परेशान हो गए। नदी तालाब इत्यादि सब जगह, बाग बगीचे सब जगह ढूंढा है। लंका कोई छोटा सा नहीं है, विशाल है लंका। और श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अब श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं। लेकिन उसी समय रजनी का समय आया। रजनी यानी ब्रह्म मुहूर्त समझ आया, और ब्रह्म मुहूर्त में उस लंका में एक राम राम की ध्वनि सुनाई देने लगी। अच्छा, सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या सुबह उठ करके राजनीति में पड़ जाना चाहिए कि राम नाम करना चाहिए? बोले सज्जन व्यक्ति का यही पहचान है कि वह सुबह सुबह उठ करके भगवान का नाम ले। श्री राम जय जय राम। जब हम सुबह उठे तो भगवान का नाम ही लें।
लेकिन लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप खोलेंगे और उसमें क्रांति पढ़ना चालू कर देंगे। बोलो जय सिया राम। अब क्रांति पढ़ेंगे तो जीवन भर क्रांति मची रहेगी, फिर कहां से सुख सुविधा आएगा। इसलिए क्या देखा, सज्जन पुरुष की पहचान यही है कि सुबह उठते ही श्री राम जय जय राम। सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है। ये नहीं कि सुबह उठते हालो लग गए इधर उधर की बात करने, नहीं, सुबह उठ करके सुंदर भगवान का भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित की है शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिरा, लंका निश्चर कर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, मन महु तर्क करे कपिलागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम 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 ते सुमिरन कीन्हा, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सजन जिया, हृदय हरस कपि सजन जिया। ओ हृदय हरस कपि सजन जिया। आहा, मन में विचार कर लिए बैठ गए। अच्छा मानो एक शिक्षा यहाँ हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी महाराज को जब जामवंत जी ने कहा जाओ लंका में जाओ, तो हनुमंत लाल सरकार ने कहा बताओ किसको लेकर आना है। लंका को लेकर के चला आऊं, अशोक वाटिका सहित लेकर के आऊं, सारे राक्षसों को लेकर के चलाऊं, समुद्र के जल को पी जाऊं। जामवंत जी ने धैर्य रखो, धैर्य रखो। मानो कि हनुमंत लाल जी ने वाणी के द्वारा तो बोल दिया था, लेकिन समर्पण नहीं था। अब यहाँ वह समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु अब आप जब चाहेंगे तभी काम हो पाएगा। हनुमान जी महाराज तो मन मन में विचार बना लिया कि अब हम यहीं प्राण छोड़ देंगे, जाएंगे ही नहीं, लंका में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जाने के बाद जवाब क्या देंगे? भैया यहाँ तक उन्होंने सोच लिया इमऊ नित हारऊ वस्तम नितेंद्रिय, बोले मैं जाऊंगा, राम जी को पता चलेगा, लखन जी को पता चलेगा, पूरे अवधवासियों को पता चलेगा, तो सारे अवधवासी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इसलिए अब मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति हारा थक जाता है, लोग आशा लगा कर बैठे रहते हैं कि मेरा भाई साथ देगा, मेरा पड़ोसी साथ देगा, मेरी प्रेमिका साथ देगी, प्रेमी साथ देगा। जब कोई साथ नहीं देता है, तब भगवान के मंदिर पर जाकर के भक्त रोता है। आज हनुमंत लाल जी महाराज भी बैठ करके और उनके नेत्र सजल हो गए। लेकिन जैसे ही नेत्र सजल होता है कि हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, फिर क्या दिखाई देता है? केवल भगवान का नाम और केवल भगवान की मंदिर। कब दिखाई देता है, कब समझ में आता है?
जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं, पहले से ही समर्पित कर दो तो दुख की घड़ी ही ना आए। हैं? पहले ही समर्पित कर दो तो दुख की घड़ी कभी आएगी ही नहीं। लेकिन देखा क्या, बोले रामायुध अंकृत गिह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपिरा। भैया जहां तुलसी का बिरवा रहता है उस घर के प्राणी की अगर मृत्यु हो जाए तो वो कभी नरकगामी नहीं होता है, कभी भी नरकगामी नहीं होता है। जिस घर में तुलसी विराजमान रहे, जिस घर में शालिग्राम विराजमान रहे, जिस घर में श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान रहे, और यहाँ तक बोले रामायुधयं कृतगृह, बोले क्या वो शमशान की खोपड़ी लगाने से? अदा कई लोग आजकल घर बनवाते हैं वो काला काला, बोले ये नजर न लग जाए, जादू सा लेकर आते हैं ना। अरे और वहां क्या है, बोले रामायुध अंकृत गृह, शंख का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, और शुभ लाभ और स्वास्तिक बना है, इसका चिन्ह है। सतयुग में ऐसा ही था, लेकिन धीरे 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 घटते घटते अब लोग लिखवाने लगे कुत्तों से सावधान रहें। बोलो जय सिया राम। अब लिखवा देते कुत्तों से सावधान रहें। भैया अब तो इतना छोड़िए, एक अयोध्या के बाबा जी कथा सुना रहे थे कि एक बार एक भक्त ने निमंत्रण किया संत जी का। जब संत जी का निमंत्रण किया तो गेट से ही फोटो में लगे थे कुत्ते, फोटो बनाई गई थी उनकी, और देखा इधर भी सेम और उधर भी सेम। फिर भोजन वाले स्थान पर गए तो वहां भी कुत्ते की फोटो, फिर इसके बाद शयन करने आए तो वहां भी कुत्ते की फोटो। अब प्रसाद करने के बाद शयन ही व्यक्ति करता है, रहा नहीं गया। संत जी से उन्होंने पूछा, सरकार ये हर जगह कुत्ते की ही फोटो क्यों लगी है? बोले उसकी मृत्यु हो गई थी, इसी को उपलक्ष्य में भोजन कराया था। आजकल ये दशा है, इसीलिए संत महात्मा ब्राह्मणों को सोच समझकर भोजन करने जाना चाहिए। अब स्थिति विपरीत हो गई है। माता पिता के कामों को नहीं करेंगे, मानते हैं जीव है, हर प्राणी पर कृपा करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो कहते हैं ना, अंते यामती सागति, कुत्ते को याद करते करते मरोगे तो कुत्ते ही बनोगे। इसलिए सुंदर घर में क्या होना चाहिए? बोले शंख का चिन्ह हो, धनुष का चिन्ह हो, चक्र का चिन्ह हो, और घर में तुलसी की बिरवा होनी चाहिए। कई जगह तो तुलसी देखने को ही मिलता ही नहीं है, भारत में ही नहीं मिलता, बाहर तो छोड़ दीजिए। लेकिन हमको अब लगता है कि बाहर के लोग ज्यादा भक्ति करते हैं। अब बाहर के ज्यादा लोग भक्ति करने के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि भारत भूमि उपासना की भूमि है, और यहाँ रह करके वह उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। जैसे ही श्री हनुमंतलाल जी महाराज दुखी हुए तो दुखी होते हुए श्री राम जय जय राम इतना सुनाई शब्द दिया। राम राम तेहि सुमिरन की, राम राम श्री राम जय राम। जब आप उठे, कोई मंत्र पूजन पाठ नहीं जान रहे हैं, तो हथेलियों को खोल करके सुंदर भगवान को नेत्र बंद करके याद करो, जो छवि याद हो। लेकिन भक्त क्या करते पता है? मंदिर में जाएंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, और जब आंख बंद करोगे तो कक्का का दर्शन करोगे। वहां शास्त्र कहता है मंदिर में जाओ तो आंख खोलो, और घर में आओ तो आंख बंद करके उसी मंदिर के ठाकुर जी का ध्यान करो। है?
लेकिन घर में जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो कई लोग नेत्र ही बंद कर लेंगे। नहीं, नेत्र खोलो, घर में आकर के वही चिंतन करो। कई लोग मंदिर में जाते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि उनके वस्त्र कैसे हैं, 4 लोग रहेंगे, 4 प्रकार के वस्त्र बताएंगे। अच्छा, कभी बिहारी जी आप लोग वृंदावन में गए होंगे तो आप वस्त्र पहचान ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि उनका रूप बदलता ही रहता है, कब बदल जाए कोई भरोसा ही नहीं। और उनकी नजर ऐसी है कि एक बार जिसकी नजर पड़ जाए, रस खान की नजर पड़ गई भैया, भगवान की छटा को देखने के बाद चाहे जिस धर्म का क्यों व्यक्ति न हो, लेकिन जब वो भगवान की छटा देख लेता है तो भैया वो भूलता ही नहीं है। दर दर भटकने लगे रस खान जी, बताओ श्याम कहाँ मिलेगा, दर दर भटकने लगे। तो उन्होंने देखा यहाँ कहाँ सज्जन करवाशा। मानो कि देखिए, अवध में जहां राम भक्त रहते हैं तो वहां राक्षसी के रूप में मंथरा रहती है, और जहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं वहां विभीषण जैसे भी भक्त होते हैं, वहां विभीषण जैसे भी भक्त होते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि रावण राजा था तो रोग क्यों नहीं लगवा दिया कि राम के नाम को मत गाए। तो किसी संत का भाव, एक बार रावण ने पूछा कि आप जब देखो राम राम करते हो, बोले सरकार आपका नाम रावण है और भाभी का नाम मंदोदरी है, दोनों का रावण मंदोदरी कहने में बड़ा है, इसलिए रा शब्द आपसे ले लिए, माँ शब्द मंदोदरी से, इसलिए राम कहते हैं, इसीलिए हम राम कहते हैं। ओहो, इतना सुनते ही रावण प्रसन्न हो गया, बोले दोनों का नाम लेते हैं, इसीलिए राम राम कहते थे। और नहीं तो सोचनी बात थी, भाई राजा थे, प्रतिबंध लगा देते कि राम का नाम चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपका ही नाम है। सुंदर वह रूप छोड़ करके मिले हैं, तब विभीषण जी वहां से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही तब हनुमंत जैसे ही प्रभु जी पास में पहुंचे हैं, पास में पहुंचते ही वार्तालाप होने लगे। ओहो, समझ गए, श्री विभीषण जी महाराज कहने लगे कि अब मुझे राम से कोई रोक नहीं सकता है मिलने के लिए। बोले क्यों? बोले संत का दर्शन हो जाए तो भगवंत का दर्शन अपने आप ही हो जाता है, और जीवन में संत का दर्शन नहीं हुआ तो भगवान का दर्शन भी नहीं मिल सकता है। अब मोई मां भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कई लोग कहते हैं संत हैं ही नहीं। नहीं नहीं, आपको पारख करने की आवश्यकता है। जय हो प्रभु। भक्त वत्सल भगवान की। अब लंका की कथा चल रही है तो लंकनी तो आती ही जाती रहेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से बोले प्रभु अब मुझे भरोसा हो गया कि राम से मिलने मेरी मुलाकात जरूर हो जाएगी। एक बात कहूं, संत का दर्शन तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। संत दरस जब हो जावे, मन का यह पाप मिट जावे। संत दरस जब हो जावे, मन का क्लेश पाप सब मिट जावे। संत का दर्शन करिए। संत के दर्शन करने से कई शिक्षा प्रदान होती है साहब जी, कई शिक्षा। संत, कई लोग कहते हैं संत जी
कई लोग प्रणाम करने बोले नहीं, संत से केवल शिक्षा लेनी चाहिए कि संत अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। संत कैसे करता है? बोले माला मिली तब भी प्रसन्न है और माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न है। ये नहीं कि उनके यहाँ गए तो भैया उन्होंने पूछा ही नहीं, बोले नहीं, बोले राम की कथा को सुना मैंने। संत वही है, संत हृदय नवनीत समाना, बोले मक्खन के समान संतों का हृदय होता है। हाथ में रखते ही नवनीत यानी मक्खन, और मक्खन पिघलने लग जाता है, वैसे ही शरीर संत का हृदय होता है। इसलिए संतों को सुंदर स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। तब इधर बोले अब मुझे भरोसा हो गया, भगवान की कृपा जरूर होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज कथा में पधारे हैं श्री भावेश जी, भावेश ठाकरे जी। देखिए उनकी माता जी निरंतर, आज 9वां दिन है, निरंतर कथा श्रवण कर रही हैं। तो माँ के संस्कार कहाँ जाएंगे? बेटे पर ही तो जाएंगे। अच्छा, इनका नाम भी जैसा है, उनका काम भी वैसा है। बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति, भक्त वत्सल भगवान की जय श्री सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। भक्त वत्सल भगवान की। की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान के सुंदर एक संत मिले और दूसरे संत मिले तो केवल भगवंत की ही बात है। एक संत मिले और दूसरे संत मिले तो केवल भगवंत की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होगी। बोले आज की बात नहीं है। बोले जब पृथु जी महाराज ने कान मांगा, इन 2 कानों में 10,000 कानों का, क्यों मांगा? बोले कि आपकी कथा से कभी तृप्ति ही न हो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना दिन नाही। लेकिन आजकल के लोग मांगते कि इन कानों में, 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दीजिए, लेकिन किस लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुन प्रवर हो पृथुराज समाज, पुन प्रवर हो पृथुराज समाज, पुन प्रवर हो पृथुराज समाज, पुन प्रवर हो पृथुराज समाज। पर अग सुनाई सहस 10 काना, पर अग सुनाई सहस 10 काना, पर अग सुनाई सहस 10 काना, पर अग सुनाई सहस 10 काना। पुन प्रवर हो पृथुराज समाज, पुन प्रवर हो पृथुराज समाज, पृथुराज समाज। बोले आज के लोग किस लिए मांगेंगे?
बोले पर अघ सुनई सहस दस काना। बोले आज के लोग मांगेंगे इन 2 कानों में वरदान दे दीजिए कि दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा सुने। आप जोजंग महाराज जी बात कर रहे हैं, नहीं, पर अघ सुनई सहस दस काना। लेकिन यहां जब दोनों मिले हैं, श्री विभीषण जी और श्री हनुमंत लाल जी महाराज, तो केवल एक युक्ति बन रही है कि प्रभु का दर्शन कैसे होगा। बोले दोनों भक्त ही हैं, लेकिन एक ने बाप का दर्शन किया है और एक ने माँ का दर्शन किया है। अब तुम माँ से मिलाओ, हम तुम्हें बाप से मिला देंगे। श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन कौन किया है? हनुमान जी महाराज। अब माता जी का दर्शन कौन किया है? श्री विभीषण जी महाराज। बोले आप माँ से मिलाओ तो हम आपको पिता से मिला देंगे। मानो सीधा सा संदेश है, माँ जब बताएगी तभी तो पिता से मुलाकात। तो आपस में वार्तालाप हुई। तब उन्होंने कहा, जोगते विभीषण सकल सुनाई। उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया और बताते ही बन अशोक सीतर जावा। श्री महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं, अशोक वनिकाम चापी महतीयम महिद्रुमां इमामधिगमिष्यामि निहीयं विचितामया। आहा, अशोक वाटिका में है। देखिए प्रभु उधर गोस्वामी तुलसीदास जी, इधर महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। अशोक वनिता, अशोक वाटिका में कौन रहती हैं? बोले निहम विचिता मया। श्री जानकी जी वहां विराजमान हैं। तो जैसे ही अशोक वाटिका में पहुंचने वाले हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, तो पहले से ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भैया उस अशोक वाटिका का सुंदर मंगलन किया है। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै। नमस्तु रुद्रादिव्यातिलेभ्यो नमस्तु ते चंद्रभिरोद्गणेभ्यो। प्रवेश मैया से मिलने से पहले श्री हनुमंत लाल जी वर्णन करते हैं, नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। आज मैं राघवेंद्र सरकार की कृपा से, आज मैं लखनलाल जी की कृपा से दिव्यै च तस्मै जनकात्मजायै, मैंने सुंदर मैया का पता लगा लिया है। क्योंकि बिना राम की कृपा से, बिना भक्त की कृपा से यह कार्य हो ही नहीं सकता है। नमस्तु रोद्यादिमिलातितेभ्यो नमस्तु चंद्रागिरिगणेभ्यो। सबका वर्णन कर रहे हैं। गणेभ्यो चंद्रमा रुद्रेभ्यो नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। राम जी की वंदना कर रहे हैं, लखनलाल जी की वंदना कर रहे हैं। और जैसे ही उस अशोक वाटिका में प्रभु पहुंचने वाले हैं कि पहुंचते ही पहले उन्होंने सुंदर, क्योंकि वह भूमि भी पवित्र हो जाती है जहां भक्ति विराजती है, जहां भक्ति। और जानकी जी कौन है? बोले भक्ति ही है, भक्ति स्वरूपा है, इसलिए वह भूमि भी पवित्र है। तन्नो सनम पांडुरत प्रवर्णम शुचिस्मितं पदमाधलोचनम प्रदमार्चलोचनम
और सायंकालीन वेला हो गई और धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। देखा क्या कि जितने भी वहां के लोग थे, नर नारी थे, सब संध्या बंधन कर रहे हैं और मैया जानकी भी संध्या बंधन कर रही हैं। इसलिए इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है कि संध्या बंधन करते रहना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संध्या बंधन करना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच रहे हैं तो जो राक्षसियां हैं देख रेख के लिए तो क्या कर रही हैं? संध्या काल माना श्यामायाम ध्रुव में स्थित जानकी। मैया जानकी संध्या बंधन कर रही हैं। संध्या बंधन का मतलब क्या है? बोले उस कार्य को नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, उसी को सजवाती इत्यादि कहते हैं। संध्या कालीन समय 4 काम नहीं करने चाहिए और भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। 4 काम कौन कौन से न करना चाहिए? बोले गोधूली बेला समय भोजन नहीं करना चाहिए, गेंधूली बेला समय सोना नहीं चाहिए, और गेंधूली बेला समय पढ़ना नहीं चाहिए, और गेंधूली बेला समय भैया मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्या होता है? बोले मैथुन क्रिया करने से दुष्ट संतति का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए गेंधूली बेला इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, सोने से क्या होता है? बोले लक्ष्मी दूर चली जाती है, दरिद्रता घर में आ जाती है। गेंधूली बेला समय भोजन नहीं करना चाहिए, उससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। और गेंधूली बेला समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा? उससे विद्या विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएगा। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तो वेद मंत्र भूल जाते हैं, क्षय हो जाता है, उसी प्रकार से गेंधूली बेला समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इन सब कार्यों को और गेंधूली बेला समय क्या करना चाहिए? बोले भगवान रुद्र के गण विचरण करते रहते हैं, उस समय भजन करना चाहिए। अशोक वाटिका में बैठी हैं, केवल इंतजार है सरकार का, केवल सरकार का इंतजार है कि वह आए, और बार बार यही सोचती हैं। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज वहां पहुंच करके सुंदर एक वृक्ष पर चढ़ गए हैं और वहां बैठ करके सारा वृत्तांत देख रहे हैं। और मैया जानकी चिंतन करती रहती है, स्मरण करती रहती है। आँखों का इंतजार है, आँखों का इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आप लोग भी आज विश्राम दिवस है, सब लोग ताली बजाएं जिनको भगवान ने हाथ दिया है, और नेत्र बंद करके याद करें अपने इष्ट को कि यह अखिया है दर्शन को प्यासी, यह आंख तरस रही है आपके दर्शन के लिए। यह शरीर खड़ा है केवल आपके प्रतीक्षा में, आपके दर्शन के लिए। आंखों का इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दिलदार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है।
मीठी मीठी करताल बजाते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार में मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, दर्शन का आस दिल में है खाली नहीं टालिए, ओ दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका आँखों को इंतजार है, सरकार आपका आँखों को इंतजार आइए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि 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 बोल। सजदा कबूल ना हो दर पे पड़ा रहूं, सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ा रहूं आप भी विनती करें प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से कि हे प्रभु मैं आपके ही दर पर रहूं, कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। सजदा कबूल ना हो दर पे पड़ा रहूं, सजदा कबूल हो न हो दर पर पड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। हरी हरी हरि बोल। जय हो। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, दासी की है आरज़ू एक बार देख ले, दासी की है ये आरज़ू एक बार देख ले, डाली से
के फूल टूट कर शायद न फिर खिले, डाली से फूल टूट कर शायद फिर न मिले। एक रोज छोड़ जाए, एक रोज छोड़ जाए संसार आपका, रोज छोड़ जाइए ये संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। 500 वर्ष की जो नेत्र लगे हुए थे, भक्तों के शरीर कुर्बान हुए, वह 22 जनवरी को पूर्ण हो रहा है। हरि हरि आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, सरकार आपका, सरकार आपका। आपकी भी यही आस हो, आँखों को इंतजार सरकार आपका। हे प्रभु, यह मन शरीर मनसा वाचा कर्मणा, इससे निरंतर आपका ही स्मरण होता रहे प्रभु, और कोई भी कामना नहीं। आप भी यही मन भगवान के पास जाएं तो यही मांगे भगवान से कि प्रभु हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं। आप कुछ मत मांगिए भगवान से, भगवान से यही मांगिए कि आप अपनी सेवा से कभी दूर न रखना प्रभु, अपने सेवा से कभी दूर मत रखना। आया हूं तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए, घबरा के दम न तोड़ दूं, बीमार आपका। बीमार मैं आपका हूं प्रभु, आपकी ही लगन, आपकी ही चाह, आपकी ही चाहत, और यही एक भक्त की परिभाषा होती है। हम किसको चाहते हैं? दुनिया वालों को, और दुनिया वाले पैसा चाहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। किसको चाहते हैं? बोले जिसके पास रुपया है तो उसके पास लोग प्रेमी मिलते रहे। बोलो जय सिया राम। बोले नहीं, आंखों को इंतजार सरकार आपका। इन आंखों से केवल एक चाह होनी चाहिए, और वह चाह कौन? बोले आजकल की चाह नहीं, हनुमान जी महाराज की तरह चाह। प्रभु श्री राम की चाह हनुमान जी महाराज जी की तरह होनी चाहिए, ये चाह। बोले आज वाली चाह नहीं, सुबह सुबह महाराज जी चाय नहीं मिलता, साला माथे चकरियान रहता है।
बोले नहीं, वो चाह होनी चाहिए, और वह चाह जब हो जाए तो धीरे धीरे प्रभु मिलने लगते हैं। हनुमान जी महाराज बैठ करके ततो मलिन सन्वीता राक्षसी भी समावृतम उपास कृष्य दीना ही स्वांस्वती पुनः पुनः। श्री हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं तो क्या देखा है? वहां उन्होंने ये देखा कि एक उपासना करने वाले व्यक्ति, और भैया उपासना करने वाले व्यक्ति के स्वरूपों से पहचान नहीं होती है, उसके चरित्रों से पहचान होती है। देखिए लंका में सब लोग सजी धजी रहती हैं, लेकिन रावण की चाह जानकी है। क्यों? क्योंकि उपासना है, और उपासना सदैव चमकता है और बिखरता है। और जानकी जी कुछ पहनी नहीं है, केवल सिंपल आभूषणों को खूब लादा नहीं है। मानव की शिक्षा यही प्रदान करती है, हमारे जीवन में चरित्र हो जाए। हमारे जीवन में अगर चरित्र अच्छा हो जाए तो चित्र का निर्माण हो जाता है। और जानकी जी कौन है? बोले उपासना है, और उपासना में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अगर उपासना में कामना है तो आपकी भक्ति फिर भक्ति नहीं, व्यापार की भक्ति कहलाती है। फिर वह भक्ति नहीं, व्यापार की भक्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उपासना जानकी जी से सीखिए। मानो कि अशोक वाटिका में राक्षसी रहती हैं, और उस अशोक वाटिका में जिस प्रकार से 32 दांत कठोर हैं और उसके बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से जानकी जी वहां हैं। चारों तरफ राक्षसियां हैं, लेकिन जानकी जी राम के नाम को नहीं छोड़ा है। नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। निरंतर राम जी, मानो कि जब दुख का पहाड़ भी टूट जाए तो भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कुछ भक्त होते हैं, महाराज जी पहले हम खूब पूजा करते थे, लेकिन अब जब से ये घटना हो गई तब से हम भगवान का पूजा ही नहीं करते। नहीं, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा होगा, कहीं न कहीं अच्छाई ही होगी। आप अच्छा मान के तो काम करें। दुख पड़े सुख पड़े, सुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलो मती, दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगना भूलो मती। नाम कभी प्रभु का नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि दुख आए तो भूल जाए प्रभु को। एक बात, जो जो भगवान की पाने की इच्छा की है सबको भोगना पड़ा, सबको कष्ट झेलना पड़ा। जैसे ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, प्रहलाद जी महाराज तपस्या किए, परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से भगवान परीक्षा लेते हैं। हम फ्रिज भी खरीदेंगे तो 10 बार पूछेंगे इसकी कब तक की गारंटी है? भगवान जीवन पर्यंत आपको अपना भक्त बनाएंगे तो वो पारख करते हैं कि कहीं दुख में घबराएगा तो नहीं। इसलिए वो परीक्षा लेते रहते हैं। अब परीक्षा में पास तो भैया रघुनाथ के पास, परीक्षा में पास तो रघुनाथ के पास, और परीक्षा में फेल तो राक्षसों के करीब, फिर राक्षसी वृत्ति आ जाए। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हैं और सोच रहे हैं, उपास कृशाम दीनानि स्वास्वती पुनः पुनः। मानो कि जब हम तो हमारे शरीर में तेज भी आ और वासना भगवत प्राप्ति के लिए उपासना भग जाती है। शरीर में 2 चीज नहीं रह सकती है, या तो अच्छे गुण होंगे या तो अवगुण होंगे। जहां सुनीति रहती है
वहां सुरुचि नहीं रहती है, और जहाँ सुरुचि रहती है वहां सुनीति नहीं रहती है। सुष्ठिर नीति सह सुनीति। जहाँ अच्छी नीति वाले व्यक्ति हैं वहां विपरीत बुद्धि वाले नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जो अच्छी बुद्धि वाले होंगे ना, तो वो कभी न बुराई करेंगे न कभी बुराई सुनेंगे। और आजकल लोग कुछ ऐसे होते हैं कि दो लोगों को ज्यादा आनंद मिलता है, एक नींद और दूसरा निंदा पर है। दो जगह पर ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं और बड़ा आनंद मिलता है, निंदा और नींद। सुबह की नींद जल्दी खुलती नहीं है और दूसरे की निंदा सुनने में कभी समय दिखता नहीं है। ये है ये आज की दशा। और जो इन दोनों पर विजय पा लिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। भगवान कहते हैं आप निंदा छोड़ दीजिए और नींद छोड़ दीजिए। नींद ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नींद नहीं ले, पागलों के भांति मांगे। बोले नहीं, कम सोएं। कितना सोएं? बोले 10 बजे सो जाएं तो 3:30 4 बजे उठ जाएं। 4-5-6 घंटे खूब है सोने के लिए। अगर आप इतना सोएंगे और दिन भर सोएंगे तो जीवन भर कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहेंगे, जीवन भर सोते रहेंगे। इसलिए कम सोएं। और ज्यादा सोने वाले व्यक्ति के अंदर उपासना हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती है उपासना। इसलिए कम सोएं और भगवान का स्मरण करते रहें। संध्या उपासना कर रही हैं। ददर्श शुक्लो पक्षदौ चंद्र रे कमिवालगम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज देख ही रहे थे उसी समय रावण आया है राक्षसियों के साथ, और राक्षसियों के साथ आकर के खरी कोटी सुनाने लगा, कहने लगा अवध दी है मानस रामचरित मानस के अनुसार। और यहाँ थोड़ा सा विपरीत है। बोले इतने दिन में आप मान जाओ, नहीं तो मेरे जो किचन है, रसोई घर वैष्णवों के यहाँ होता है, किचन तो राक्षसों के यहाँ होता है। जहाँ चिक चिक होता रहे वही है किचन। और जहाँ रसोई घर, जहाँ प्रसाद बनता है वो रसोई घर, वहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है। देखिए यहाँ भी अन्नपूर्णा के लिए सब लोग सुंदर सुंदर बढ़ करके श्री हमारे हेमराज भैया जी का सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, पता है, बड़ा आनंद मिलता है जब सब लोग मिल करके काम करते हैं। और हमारे श्री हेमराज भैया जी का कहना रहता है कि मतलब हम लोग जब कोई भी कार्य करें तो ये नहीं कि केवल हम ही बस रहे हैं, सब लोग रहे। तो बोल रहे थे महाराज जी किसी को कार्ड नहीं पहुंच पाया, तो हमने कहा हम आज कह देंगे कि कल भंडारा जरूर पाने आइएगा। कल प्रसादी, क्योंकि कथा के बाद प्रसाद लेना चाहिए, तभी तो फल प्राप्त होता है। अब भैया जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। और इस बार उस बार थोड़ा सा जगह की वो थी, लेकिन इस बार खूब राम जी कृपा से 3-3 4-4 मकान, और अगली बार आओगे तो 8 मकान मिलेंगे। राम जी कृपा रहा तो अगली बार 8 मकान यहाँ मिलेंगे। आइए राम जी कृपा ही होगी, और राम जी कृपा जरूर करेंगे। अगर हमारा मन निर्मल है, सात्विक भाव से कार्य करते हैं तो जरूर फलीभूत होता है। इसलिए मन निर्मल बना के काम करें। और बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी व्यवस्था, मन बड़ा प्रसन्न है। और सबसे बड़ा यज्ञ की पूर्ति और यज्ञ का यही है कि सब लोग प्रसन्न, श्रोता वक्ता यजमान सब लोग प्रसन्न होकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता पता है क्यों है? देवाधिदेव महादेव विराजमान है, और मन्नत वाले ही भगवान विराजमान है, तो सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यह पावन भूमि जो है तो बिल्कुल भगवान की कृपा से राम राज की स्थापना हो गई। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं।
राम कथा सुनने के लिए आज कब से ये बन रहा था विचार कि अब होगा, अगले वर्ष होगा, कोरोना काल आ गया। लेकिन राम जी की मर्जी और राम जी की इच्छा यही थी कि जब राम लला सरकार 22 तारीख को विराजेंगे तो यहाँ 12 तारीख से कथा की धारा प्रवाहित। और इसमें हम भी बड़भागी हैं और आप लोग भी बड़भागी हैं, इसमें कोई द्वे राय नहीं है। आप यहाँ बैठ गए और कथा कानों में चली गई, मतलब आप भाग्यशाली हैं। कैसे भी एक शब्द और एक शब्द ही जीवन के पंथ को बदल देता है, मार्ग ही बदल देता है। इसलिए रावण वहां आया, एवं सीतां तथां दृष्ट्वां हस्तम पवन संभवम जगाम मनसा रामम प्रशंसन्तु पवन वदः। श्री हनुमंत लाल जी महाराज उसी समय वर्णन ही कर रहे थे, बखान ही कर रहे थे स्वरूप का, लेकिन इतने में रावण आ गया। मानो कि जब अच्छा काम होने लगता है तो बीच में राक्षस आ ही जाते हैं। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अच्छा काम करोगे तो एक राक्षस कूद ही आते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए उन्होंने बताया, रक्षिता स्वेन शीलेन सीतायां शीतलोचनः सीतायां शीतलोचनः। समझाने लगा और कहा कि मेरी बातों को आप नहीं मानो, बहुत खरी खोटी सुनाई है। तब जानकी मैया ने भी यहाँ धर्म का उपदेश दिया। किस धर्म की बात करते हो? कोई आपके नारी को भगा के ले जाए फिर धर्म की बात करता है? जानकी जी के शब्दों को सुनकर के हनुमंत लाल महाराज जी के हृदय पिघल गया। ओहो, इनके पास ज्ञान भी है, इनके पास वैराग्य भी है और इनके पास भक्ति भी है। तीनों का समन्वय है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है। राम जी से दूर रह करके वैराग्य में वहां बैठी हैं अशोक वाटिका में और निरंतर भक्ति स्वरूपा राम के नामों को गा भी रही हैं। इन सब शब्दों को सुनते ही अनुव्रताम रामक्तिवम मैथिली प्रलवयो वधाय रावण। इन बातों को सुन करके श्री हनुमंत लाल जी के मन में आया कि अभी मैं वध कर दूं रावण का और मैया जानकी जी को मैं लेके चला जाऊं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा केवल खोज करनी है, पता करनी है। इन बातों को कहते सुनते उसी समय सारा वृत्तांत सुनाया है। बोलो सुनो, धर्म की बात यह है, तृणांतरण्य कृत्वां पृथ्व्यं वाचं शुचिस्मितां निर्वयन्तं मनोमतः स्वजनो प्रियतां मनः। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैया जानकी ने उपदेश देना प्रारंभ किया और क्या कहा, बोले तृणामतरनीर। अब जब मैया जानकी बात करती थी रावण से तो तृणादपि सुनीचेन, तृण ले तृण धरि ओट कहत वेदेहि, और रख कर मानो कि एक कुलवती नारी की यही, और तृण क्या है, बोले भाई है। मतलब किसी पर पुरुष से बात करना हो तो या तो पति या तो भाई या पिता का सहारा लेकर ही बात करना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा प्राप्त होती है। सारी बातों को समझाया, पूरी जयंत की कथा को सुना दी साहब। सुनो, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, फिरा व्याकुल भय काहू बैठन यहाँ में ओहे का। सारी जयंती की बातों को उन्होंने सुना दिया। और सुनो, धर्मवीर कर्मवीर तो वह है
जो बिल्कुल धर्म की भी पालना करते हैं और वीरता का भी पालन करते हैं। साधुं धर्मन्न में स्तुयम साधु साधु व्रतवरम यथा तब तान्ये साम रक्षदाराय शीर्मना। सुंदर उन्होंने वार्तालाप की है। और इधर उसी समय अब श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अब मौका कब मिले, मौका मिलते ही मैं वार्तालाप करूं। लेकिन एक राक्षसी आ गई और वह राक्षसी आकर के क्या कही, स्वप्ने हृदयम मया दृष्टो दारुणो रोम हर्षणम रक्षया समनाम भाय भारतोष्यम भयावम। त्रिष्टा नाम की राक्षसी आई, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। बोले एक राक्षसी आई, कौन? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का। महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। राक्षसी त्रिजटाम वृद्धवाम प्रबुद्ध्याम वाक्यमुब्रुवीन आत्मनाम खादयार्नाय न सीता में क्षतद्वयम। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जनकस्या सुतमा विष्टां श्रुतस्यं दशरथस्तनम्। राक्षसी आई और वो क्या सुनाने लगी, अरे अरे आज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्ने हृदयम मह्याम दृष्टम। मैंने क्या देखा है कि रावण गधे पर चढ़ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मानो कि जब ऐसे स्वप्न आने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारी मृत्यु निकट आ गई है। हुए हैं सत्य गए दिन चारी। जब ऐसे स्वप्न आने लग जाए तो ज्यादा दिन तक आयु उस व्यक्ति की नहीं रहती, मतलब अब वह समय निकट ही आ गया है। स्वप्ने हृदया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणम् राक्षसानां भावाय भरतोष्याम भवाय च। अरे और मैंने क्या देखा, शिशु पर चढ़ करके मेघनाथ और ऊंट पर चढ़ के कुंभकर्ण ये सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। और विभीषण जी मैंने देखा कि श्वेत वस्त्र को धारण करके, माला को धारण करके, चंदन को धारण करके और सुंदर अंगार लगा करके सुंदर इन सब बातों को बताया। एकस्त्रय्य मया दृष्टम स्वे छंदोन विभीषणम शुक्लया माल्यंबरधरः शुक्ला गंधामुलेपनम शंखदुन्दुर्विनिर्घोषं नृत्यगीतैर्नमात्पनम्। सुंदर उन्होंने बताया है। लंका मन विभीषण पाए, लंका मन विभीषण पाई, लंका मन विभीषण पाई, लंका मन विभीषण पाई। यही विधि सोद छिन दिस जाए, यही विधि सोद छिन दिस पाए, दक्षिण दिस पाए।
सारा स्वप्न को सुनाया है। ओहो, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं और सोच रहे हैं कहीं ऐसा है, लगता है कि जल्दी जल्दी में श्री राघवेंद्र सरकार बताना भूल गए हैं, क्योंकि भक्त हमारे हृदय हैं, हम भक्तन को दास। भगवान कहना बताना चाहते हैं कि कहीं राम जी ने ही संदेश दिलवाया है, राम जी ने ही यह सारा लंकाम दृष्टम मया स्वप्ने, यह स्वप्न पहले भी तो आ सकता था, लेकिन कब आया, जब हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। दगदाम रामस्य दूतेन वानरे रम तपस्वनी, और वह बताई कि एक वानर आए हैं और लंका को पूरे जला के चले गए हैं। सारा वो हनुमान जी महाराज समझ गए ये मेरे लिए ही संदेश है, और इसको नोट कर लिया है। और नोट करके यह सपना में कहूं पुकारी, होए हैं सत्य गए दिन चारि। ज्यादा दिन समय नहीं है, अब धीरे धीरे नजदीक आ गया है। ऐसे जब स्वप्न आने लग जाए तो समझ लीजिए कि ज्यादा दिन अब उम्र नहीं है। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहि निशिचर। शोकाभितप्तां बहुधा विचिन्त्यं सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वाम्, उद्भेय वेदग्रथनोऽभिशीघ्रं महं गमिष्यामि यमस्य मूलम्। आहा, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शोकाभितप्तां बहुधा विचिन्त्यं, मैया जानकी जी शोक और संतप्त से बैठी थी, लेकिन इन सब वचनों को सुनकर के थोड़ी सी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि भैया जब ऐसे वचन सुने जाते हैं तो प्रसन्नता ही होती है। और हनुमंत लाल जी महाराज भी सुन रहे हैं। हनुमान अपि विक्रांतः सर्वसत्त्वान् तन्मनः, सीतयां त्रिजटयाश्च राक्षसीनास्य तर्जन। अब जब वह सब अपने काम में चले गए, अब हनुमान जी को मौका मिला तो राम कथा सुनाना चालू कर दिए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी आपदा विपदा आती हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? राम की कथा सुनना चाहिए। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनो श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहुते सब कथा सुनाई, आदहुते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, वर्णन लागा। क्या कहें? बोले राम की कथा। मानो की शिक्षा इससे यही मिलती है कि जब ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा विपत्ति हो, ज्यादा आपदा हो, तो उस समय हमें कहीं और नहीं भटकना चाहिए। ना इस बाबा के पास जाएं, ना उस पंडित जी के पास जाएं, केवल राम की कथा को सुनना चाहिए। अशोक वाटिका में सशोक किशोरी जी बैठी हैं, कथा सुनते ही सारी व्यथा दूर हो गई। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सारे दुख संताप दूर हो गए।
जैसे ही सारे दुख दूर हुए कि धीरे धीरे भक्त वत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 अरे भैया कैमरा वाले भैया कहाँ गए? उधर भी घुमाओ, उधर लोग बैठे हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 गाइए। जय सीताराम पता है कलयुग केवल नाम आधारा। तो सब लोग सुंदर ताली बजाते हुए सुंदर ताली हैं? सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीता पाहि मां सीताराम पाहि मां 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 इतनी जोरों से ताली बजाओ और इतने जोर से कीर्तन करो कि अयोध्या तक आवाज जाए हैं? पीछे वाले भी सीताराम 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 जय सीताराम 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 अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमाना 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 लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में पान के बीरा मोटा हाथ में सोटा मुख में पान कबीरा लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में पान के बीरा मोटा हाथ में सोटा मुख में पान बीरा कबीरा फिर
अरे मन्नत वाले हनुमान हो, मन्नत वाले हनुमान, मन्नत वाले हनुमान, मन्नत वाले हनुमान, मन्नत वाले हनुमान हो, मन्नत वाले हनुमान, मन्नत वाले हनुमान, मन्नत वाले हनुमान, जाकू वाले हनुमान, जाकू वाले हनुमान, जाकू वाले हनुमान, जाकू वाले हनुमान, बाणा वाले हनुमान हो, बाणा वाले हनुमान, बाणा वाले हनुमान, बाणा वाले हनुमान, अति बलवाना वीर हनुमाना, 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 अति बलवाना वीर हनुमान। राम की कथा को गाया है इसीलिए वो अति बलवान बन गए हैं, और राम की कथा को सुना है इसलिए वीर हनुमान बन गए। मानो हनुमान जी महाराज जितने अच्छे श्रोता हैं उतने अच्छे वक्ता भी हैं। वक्ता तो सब बन जाते हैं, श्रोता कम ही मिलते हैं, और आप जैसे श्रोता तो बहुत ही कम मिलते हैं। बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी महाराज कितने अच्छे वक्ता हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। बोले जब कथा सुनाते हैं तो सारी व्यथा ही दूर हो जाती है, इसीलिए वह अच्छे हैं, इसीलिए वह अच्छे हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और जब कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मानो कि जितने अच्छे श्रोता हैं उतने अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए इनका नाम वीर हनुमान पड़ा है। सबका नाम वीर नहीं पड़ा है। ये अति बलवान भी हैं और वीरवान भी हैं, धैर्यवान भी हैं, माधुर्यता भी है, सारा कुछ हनुमान जी महाराज में पाया जाता है। हनुमान जी महाराज कथा सुनाई, चारों तरफ निशम्य सीता वचनम कपीश, दिदश्च शर्वां प्रतिरक्ष वीक्षम, स्वयं प्रहर्षं न परम जगाम, सर्वात्मनं राम मनु स्मरन्ति। अरे अरे, लंका में राम कथा बह रही है। ये कोई मायावी ही राम कथा कर रहा है। यहाँ लंका में भी राम कथा। मानो कि राक्षसों और राक्षसियों के बीच में राम कथा कहाँ से प्रवाहित हो रही है। फिर जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं राम जी की चिंतन करती हूँ, इसलिए लगता है कि राम की कथा चल रही है। जब किसी का चिंतन करो ना तो मन वाणी वाक्य सब में उन्हीं का स्मरण आता है, और जो मन में रहता है वही बाहर भी आ जाता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए निशम्य सीतां वचनम कपिश्च, दिदश्च शर्वां प्रदिदं विवक्षः। जैसे ही सुना है, सुनते ही चारों तरफ देखने लगी। ओहो, फिर बैठ गई। नहीं नहीं, हमको लगता है कि मैंने कोई स्वप्न देखा है। स्वप्ने मयायां वृकतिर्यदृष्टं, साखं मृगं शास्त्रगणैः निषद्यम्, स्वास्तोन्य रामाय सलक्ष्मणाय, तथां पितुर्मे जनकस्य राज्ञा। कितना सुंदर मैया जानकी जी जवाब दे रही है। लगता है मैंने कोई स्वप्न देख लिया है। स्वप्ने मयायां वृकतिर्यदृष्टं, मैंने स्वप्न देखा है। अच्छा, स्वप्न में वही राम कथा देखता है, सुनता है। हम लोग जिसका चिंतन करते हैं वही आपके मन में स्वप्न में भी आता है। इसलिए चिंतन राम जी का करें तो राम जी ही स्वप्न में मिलेंगे। कई लोग कहते हैं ना, स्वप्न में हेलीकॉप्टर चढ़ते हैं
अब पता चला हेलीकॉप्टर चढ़ते चढ़ते बेड के नीचे न गिर गए। मोह निशा जग सोप निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखते रहते हैं, लेकिन स्वप्न कौन सा है? बोले स्वप्नी मयायाम प्रकृतिर्यदृष्टम शाखा मृगई सात्र गणे निषध्यम। स्वप्न भी होना चाहिए तो राम रूपी स्वप्न होना चाहिए। कौन सा स्वप्न? बोले राम रूपी। पृथिव्याम राजसिंहानम मुख्यम नम विदितात्मनः। अच्छा, राम कथा कैसी सुनाई थी? बोले राम कथा अवधी भाषा में ही सुनाई थी श्री हनुमंत लाल जी। किस भाषा में? बोले अवधी भाषा में। क्यों सुनाई? बोले शंकर भगवान अवधी भाषा में गाए थे और शंकर स्वयं यह शंकर सुवन है, इसलिए अवधी भाषा में। संस्कृत नहीं बोले। क्यों? बोले अगर मैं संस्कृत से बात करूंगा तो यही सोचेंगे कि इस लंकावासी में संस्कृत ज्यादा पढ़ते हैं। रावण जैसे विद्वान नहीं, आज भी रावण के श्लोकों की रचना करते हैं, गाते भी हैं श्लोकों को। जटाटवी करत जलभ प्रवाह पाव उपस्थले। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के श्लोकों का गायन नहीं किया अवधी भाषा में, क्योंकि वह समझ जाए। पृथिव्याम राजसिंहानम मुख्यानम विदितात्मनम स्त्रीसु दर्शरतया देव शत्रुसैन्य प्रमाणितः। उन्होंने कहा, देखा और समझा कि अब मैं कैसे सामने जाऊं। तो छोटे रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज आए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, आप जरूर कोई न कोई माया भी, क्योंकि रावण जो है हमेशा माया बदल करके जाया, रूप बदल करके जा रहा। तो एक ने ये कहा कि जब वो रूप बदलता था तो राम का रूप बना करके क्यों नहीं जानकी जी को अपना लिया। कुंभकर्ण ने एक बात, यह बात एक कथा आती है कि कुंभकर्ण ने कहा कि जानकी से प्रेम है तो जानकी को राम बन करके आप अपना लो। बोले जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो सब बहन या माँ के रूप में ही दिखाई दे, इसलिए रावण ने कहा मैं राम का रूप नहीं बना सकता। लेकिन आजकल कुछ है कि वो भगवान पहले बनते हैं, दास नहीं बनते हैं। और जो भगवान बनते हैं फिर उनके लिए गुफा भी निर्धारित की गई है। बोलो जय सिया राम। फिर उनके लिए गुफा अच्छी निर्धारित की गई है, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम कोई माया भी हो। वेदेहि कुशली रामम सत्वम कौशलमब्रुवी राम दूत में मातु जानकी। राम दूत में राम जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। 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 राम दूत में मात जानकी। राम दूत में मात जानकी। राम दूत में मात जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। ओहो, जैसे ही करुणा निधान की कहा, क्योंकि जानते करुणा निधान कौन? केवल मैया जानकी ही नाम धराया था, इसलिए जैसे ही कहा सत्य शपथ करुणा निधान के, मैया को विश्वास हो गया। लेकिन तभी अभी मैया ने आशीर्वाद नहीं दिया है, विश्वास ही किया है। मानो कि जब तक परख न लो। अब आजकल कुछ होते ना, कुछ माताएं ऐसी हैं कि इतने कान की कच्ची होती हैं कि उसने ऐसा आपके बारे में कहा और वो बिल्कुल सुरपड़खा की तरह लड़ने चल दी। बोलो जय सिया राम। बोले नहीं, पहले सोचना चाहिए, संभलना चाहिए और समझना चाहिए, तब लड़ने के लिए चलना चाहिए। तभी आशीर्वाद नहीं दिया है। यदि रामस्य दूतम, मैया जानकी कह रही है कि यदि आप राम के दूत हैं, यदि रामस्य दूतस्तुम मागतो
भद्रुस्ते प्रेक्षामि त्वां हरिश्रेष्ठं प्रियायां राम कथा हि मे। प्रियायाम राम कथा मिते, बोले अगर आप राम जी के दूत हैं तो उनके अंगों के वर्णन करिए। भैया श्री हनुमंत लाल सरकार पूरे शरीर के, क्योंकि सेवा किया करते थे, सेवा करना हो सीखना हो तो हनुमान जी की तरह, सुमिरन सीखना हो तो हनुमान जी की तरह, काम करना हो तो हनुमान जी की तरह। हनुमान जी से कई शिक्षा में प्राप्त होती है। कोई भी काम करें हनुमान जी की तरह करना चाहिए। सेवा कैसे करते हैं सबको कथा विदित होगी, सुमिरन कैसे करते हैं सबको विदित होगी, और काम कैसे करते हैं सबको विदित होगी। तो इस प्रकार से हनुमान जैसे ही कार्य करना चाहिए। मृक्षामि तुम हरि श्रेष्ठम प्रियाया राम कथा हि मे। प्रियायाम राम कथा मिते, बोले अगर आपको प्रिय हैं तो आप उनके शरीर और गुणों का वर्णन करिए। गुणानाम रामस्य कथयं प्रियस्य मम वानरम। हे वानर, तू राम के गुण का वर्णन कर। चित्तम हरस में शोभ्यम नंदी कुल यथारवः। मैया वैदेही ने जैसे ही किया कहा, मैया जानकी ने श्री हनुमंत लाल वर्णन एक एक अंगों का सुनन सारा वृत्तांत सुनाया है। नित्यम सुमतिते रामः स सुग्रीव स लक्ष्मणः दृष्टाम जीवे सुवेदेही राक्षसी वसमागत। एक एक चिन्ह का एक एक अंगों का वर्णन किया। मैया को पता चल गया। जैसे ही मैया को विश्वास हुआ तो मैया ने सुंदर आशीर्वाद प्रदान और सुंदर आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो। देखिए हनुमान जी महाराज तब तक नहीं बोले, कब तक बोले अजर अमर सब कुछ मिल गया। अब बोलते तब कब हैं, जब चरणों में कब पड़ते हैं। बोले उन्होंने कहा कि आप राम के दूत बन जाइए। मानो कि हम राम के दूत बन जाएंगे, राम के दास बन जाएंगे, राम के मित्र या सखा बन जाएंगे, तो वैसे ही आपकी पूंछ होने लग जाएगी। आया पूंछ का भी बहुत सुंदर वर्णन आता है। अभी आगे पूंछ का खेल है। पूंछ उसी की होती है जिसके पास पूंछ होती है। और किसकी पूंछ होती है? बोले जो राम के सेवा के लिए निकलता है, राम काम के लिए निकलता है, उसी की पूंछ जगत में होती है, बाकी सबकी पूंछ नहीं होती। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सुंदर वर्णन किया है। वर्णन करने के बाद अब बोले मैया को सुंदर प्रणाम किया है। समे कपि श्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रियः सयोत प्रियानमोद। अब जब पूरा वृत्तांत बताया है तब कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। मुनि लघु रूप पवन सुत लयो, मुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुनु माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशान, प्रभु प्रताप ते गरुं नहीं खाई परम लघु व्यान।
क्योंकि मैया जानकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। भयंकर रूप श्री हनुमंतलाल सरकार ने दिखा दिया है। बोले अगर राम के दूत पर जब विश्वास नहीं होता है तो वह राम का दूत ही इतना चमत्कारी बन जाता है कि लोग उसके पीछे ही भागते रहते हैं। और राम रूप एक बार दूत बन जाए और राम की नशा एक बार लग जाए तो फिर भैया जीवन में पूछिए ही। सीता मन भरोस तब भय। और एक बात कहूं, आज कथा करते करते एक विचार आया, कितने सुंदर और कितने कथा है और शनिवार है, दोनों की राशि एक ही है। के दिन हनुमंत कथा सुन ले शनि ही भाग जाएगा। कितना सुंदर है। शनि और सुंदर दोनों की कुंभ ही राशि है और शुभांशु इनकी भी कुंभ ही राशि है। बोलो जय सिया राम। अजब सुंदर कथा हो तो शनि कैसे आएगा। शनि की कथा के सत्य विदित होगी। रावण बांध के रखा था लंका में, हनुमान जी महाराज ने छुड़ाया था। उन्होंने कहा कि जो कलयुग में हनुमान जी की शरणागति लेगा तो उसे शनि कभी सताएगा ही नहीं, कभी पास में भी नहीं आएगा, नहीं तो वो वहीं उल्टा ही लटका रहता रावण के यहाँ। मानव के प्रति उपकार करो का तोरा थोड़ा सा भी कोई उपकार कर दे तो उसके कहीं ना कहीं आपको बखान करना चाहिए, मानना चाहिए। अब भरोसा हो गया। अभिज्ञातम प्रवक्षातुम जानिएत राघवे हिते। बोले मैं यहाँ आया भी हूँ तो राम जी की कृपा से, और नहीं तुम भैया शाखा मृग, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से एक डाल, लेकिन प्रभु की कृपा ही। मानो कि कोई भी काम करें तो ये कहिए कि हमने कुछ नहीं किया, राम जी करने वाले, राम जी कराने वाले हैं, राम जी ही करने वाले हैं, राम जी ही कराने वाले हैं। हम माध्यम हैं और माध्यम उसी को भगवान चुनता है जो माध्यम के रूप में रहता है। सबको माध्यमवान नहीं बनाते हैं। कई लोगों के पास हमने पहले भी निवेदन किया है कि यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। यह सर आवत अति कठिनाई। ऐसे अवसर लोग विचार करते रह जाते हैं लेकिन ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन भैया जी का बड़ा अच्छा प्रयास रहता है और राम जी उसे सफल भी करते हैं। हम एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो भगवान 10 कदम की व्यवस्था पहले से ही करके रखते हैं अच्छे से अच्छे। कई लोग जब कई कथा करने जाते हैं, कई लोग परेशान रहते हैं। जब परेशान रहते हैं और कथा चालू हुई कि उनका काम जोरों से बढ़ने लगता है। कई जगह का उदाहरण तो ये उन्होंने कहा, तो हमने कहा ये प्रभु की कथा का प्रभाव है। और कलयुग में भक्ति को पाने के लिए सबसे सरल उपाय है सत्संग। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है कहना है हमें करना है, आपको केवल सुनना है। बोलो जय सिया राम। तो कलयुग में सबसे सरल भक्ति है भगवान की कथा सुनना। आप निरंतर सुनते, भैया घर में है, ड्यूटी में है, रास्ते में है, मार्ग में है, केवल भगवान की कथा को लगा के सुने। भाई कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदसहूं। कैसे भी भगवान का निरंतर भगवान का नाम, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। इदम श्रेष्ठम विज्ञानी ब्रूह्यात मम प्रिय। हनुमान जी महाराज से सुंदर भरोसा हुआ और आगे चल करके उन्होंने कहा, भैया मुझे फल खाने की इच्छा है। हनुमान जी महाराज 2 बार फल खाया है। एक बार जब उनका अवतार हुआ तो सूर्य भगवान को आम समझ करके चले गए, तो वहां इंद्र ने प्रहार किया और यहाँ हनुमान जी ने राक्षसों पर प्रहार कर दिया। 2 बार प्रसाद पाया है। अच्छा, सुंदर सुंदर फल हैं। क्या लंका में कोई फल नहीं खाता था? बोले तामसी लोग फल खाते कहाँ हैं? और जब ज्यादा फल नहीं खाएंगे तो फल तो लगे ही रहेंगे। अल्पसेदम विदम कार्य
दृष्टयेमसिते क्षणा त्रिनयामद्वनं क्रम्य चतुर्दशे समाश्रितः गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी चढ़े लंका देखी गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी गिरि पर चढ़े लंका देखी कहीं न जाई अति दूर कहीं न जाए अति दुर्गम से कहीं न जाए अति दुर्गम से कहीं न जाए अति दुर्गम से। जैसे ही चढ़ा है सुंदर एक, और चढ़ने के बाद अशोक वाटिका के सुंदर वह चढ़ने के बाद देखा क्या कि सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहे हैं और उस फल को श्री हनुमंत लाल जी महाराज पाना चालू करना। जैसे ही पाने लगे भैया, बंदरों की आदत होती है जब अति प्रसन्न होंगे तब वृक्ष को हिलाते हैं, या जब प्रसाद पाते हैं तब वृक्ष को हिलाते हैं, हैं? कभी जब बानर प्रसन्न होते हैं, वृंदावन आप आएंगे देखेंगे जब बानर ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो हिलाने लगते हैं पेड़ों को, तो वैसे ही हनुमान जी महाराज हिलाने लगे। अब राक्षस आना प्रारंभ कर दिए, अब धीरे धीरे सबको मारना प्रभु प्रारंभ कर दिए। जैसे ही मारना प्रारंभ किए कि अब ऐश्वर्य गर्जन होने लगा। रावण के बाद आवाज पहुंची, पुन पठये ते ही अक्षय कुमारा, पुन पठये कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी भी टप गई तर जा, आवत देख बिटप गही तर जा, आवत देखी भी टप गई तर जा, आवत देख बिटप गही तर जा। ताहि निपात महाधुन गरजा, ताहि निपात मुनि गरजा, ताहि निपात मुनि गरजा, महा मुनि गरजा, महा मुनि गरजा। रावण को पता चला है, पता चलते ही पुन पटये कहीं अक्षय को भेजा है। अब भैया अक्षय को भेजा तो क्षय ही कर दिया है। जैसे ही भेजते जा रहे हैं प्रभु भी उनको भेजते जा रहे हैं। सतस्याम निर्थयोर्घोष जयस्वाम कर्तुमर्षः। जितने आते जा रहे हैं प्रभु क्या कर रहे हैं, कछुमारेसी कछुमर देसी, कछु मिले सी धरि धूर, कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मोर कटबल। कुछ को उठा के पटक दिया है और कुछ को भैया धूल में लपेट लपेट कर घुमा रहे हैं। जो जैसा कर रहा है हनुमान जी महाराज उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं। कछु मारिस कछु मर्दिस, धीरे धीरे सबको मारते चले गए। रावण घबराता चला गया, बोले जब एक दूत ऐसा है तो राम जी कैसे होंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग ऐसे बैठे जैसे यहाँ भंडारा पाने आए हैं। अरे जयकारी तो बोला करें, हैं? और कुछ लोग हैं कि कथा कम सुनते हैं, दरबार ज्यादा लगाते हैं। बोले हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुमको भी डिस्टर्ब कर देंगे। बोलो जय सिया राम। पता है कथा सबको अच्छी लगती भी नहीं है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। कुछ ऐसे कलयुगी पाप बैठे रहते हैं कि कथा पल्ले ही नहीं पड़ते। कथा उसे पल्ले पड़ती है जो मन लगा करके श्रवण करता है। और नहीं तो सब कथा न श्रवण करने,
जो मन को लगा करके कथा श्रवण करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे इंद्रजीत को भेज दिया है। हंतम ददामि वा नित्यम वख्यातपि शापरे राक्षसां संघृतम परमार्थमामृतः। जैसे ही इंद्रजीत को भेजा भैया जी श्री, पहले तो वो उधर से गर्जना करता है, हनुमान जी इधर से गर्जना करते, बोले जय श्री राम। वो उधर से और ये इधर से गर्जना जोर जोर से करते हैं। बोले तुम 100 हम अकेले ही काफी हैं। राम काम के लिए कितने लोग लगे थे कि राम भगवान को भी कोर्ट में जाना पड़ा। अब 500 वर्षों के बाद न्याय मिला, तब जाकर के राम मंदिर का निर्माण हो पाया। तो लोग राम के पीछे ही लग जाते हैं, और जो राम के दूत हैं तो उनके तो बहिलेन पीछे लग जाते हैं। बेचारे संत महात्मा कथा गाते भागते रहते हैं, लोग उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। दुरात्मनम प्रत्यासीम कुतः वाक्यम तकारणम। जैसे ही वह पहुंचे, ब्रह्मास्त्र को चलाया है। ब्रह्मास्त्र को श्री हनुमंत लाल जी सरकार बंध गए। क्यों? बोले कुछ आगे भी तो लीला करना है। और वह बंध गए, और बंध करके भैया भवन में गए, दशानन की सभा में गए। बोले कौन हो? परिचय दिया। मरुत्मनम वन घवे कौस्तम राक्षसान तर्जनम। बोले आपने ऐसा क्यों किया? कहलंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल घाल ही बन कीसा। बोले कौन हो तुम, कहां से आए हो? बोले सरकार हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बानर हैं, फल फ्रूट खाते रहते हैं। अब बानरों की भैया आदत ही है, फल खाएंगे, फल को गिराएंगे, अब वृक्ष के पत्तों को भी गिराएंगे। काय से फल प्रभु लागी मुका, काय से फल प्रभु लागी भूखा। काय से फल प्रभु लागी मुका, खाय से फल लागी भूखा। कपि सुहाते रुका, कपि सुभाते तोरे रूखा। हेमराज भैया जी उनको बैठाइए, वो सुभाष भैया जी लोग हैं, इनको आगे भेज दीजिए। भक्त वत्सल भगवान की खाए से फल प्रभु लागे, खाए से फल प्रभु लागे भूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि को मार मारहि मोहि कुमार गाम। जे मोहि मारा ते में मारे, जे मारा ते में मारे। देहि पर बाधे तन तुम्हारे, देहि पर बाधो तनय तुम्हारे। मोहिन कछु बाधे कैलाज, मोहिन कछु बाधे कैलाज। कीन चहो निज प्रभु पर काज, कीन चहो निज प्रभु कर काज। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि मारहि मोहि कुमार गगाया में। मारहि मोहि कुमार गगाया में। सबके देह परम प्रिय स्वामी।
बोले मैंने कुछ नहीं किया, भूख लगी थी तो मैंने फल खाया। हमने खूब समझाया लेकिन कोई समझा नहीं। वो अपने स्वामी की जय जयकार कर रहे थे तो हम भी अपने स्वामी की जय जयकार कर रहे थे, फिर हम क्यों पीछे हटे? अब मैंने किसी को मारा नहीं है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब इस प्रकार से सुंदर सभा में लेके गए और सभा में सारी वार्तालाप हुई। रावण ने नीति की बात करी, बोले चोरी किए हैं। बोले हमने तो चोरी फल की है, तुमने तो स्त्री ही चुरा लिया है? इसलिए सबसे बड़े डाकू तो आप, हमने तो फल की चोरी की। ओ रावण ने इन बातों को सुना भैया जी, मानो कि उनके शरीर के नीचे, पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इतना धर्म, ये बानर इतनी ऊंची बात कर रहा है। सुग्रीवे चननो यक्षः यक्षोच राक्षसः। सारा वृत्तांत सुनाया, सुनो। मेरे राजाधिराज महाराज में सुग्रीव का दूत हूं और राम के सरकार, राघवेंद्र सरकार का मैं दास हूं। बोले इसे दंड दे दिया जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि दंड ही देने में लगे रहते हैं, खुद गलत काम करेंगे और दूसरे के लिए सिस्टम फॉलो हो, अपने लिए खुद का फॉलो। बोलो जय सिया राम। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है। बोले इनको मार दिया जाए। संभगम गुरु ही भक्ताम दूतवध्या विगर्हित। मारने के लिए आए हैं तो उसी समय श्री विभीषण जी महाराज आए। नाय शीस करी विनय बहुता नीति विरोधी न मारे दूता। नीति शास्त्र कहता है कि वानरों का वध नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? बोले इसकी पूंछ ज्यादा है तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। हैं? पूंछ हीन बानर तह जाई, पूंछ हीन बानर तब जाई, पूंछ हीन बानर तह जाई, पूंछ हीन बानर तह जाई। तब सठनी जना तैले आई, तब सठनी जना तैले आई, तब सठनी जना तैले आई, तब सठनी जना तैले आई। जिनके कहने से बहुत बड़ाई, हाँ जिनके कहने से बहुत बड़ाई। देखो मैं तिनके प्रभुताई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। कवि के ममता पूछ पर सब ही कहीं समुझाए। तेल बोर पट बांध पुनी, तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देह लगा, पावक देह लगा। श्री विभीषण जी आए, बोले अबला वृद्ध बालकों को, नारियों को और बानरों को वध नहीं किया जाता है, उन्हें कष्ट दिया जाता है। तो आप ऐसा करो, इनकी पूंछ। भैया सब लोग अपने अपने घर से प्रसादी लेकर आ गए हैं। तैलम परिचयांतेनम तयो तत्रन्यदायनम। तैलम बोले तैल कौन? बोले खाने वाला भी, लगाने वाला भी, चलाने वाला भी। गाड़ी जो चलती है, मोबिल, जरा मोबिल, पेट्रोल सब आया है। अब धीरे धीरे पूरे लंका के कपड़ा आ गए, लंका के तेल आ गए। लांगुनीयम प्रवीतिन्नी राक्षसम तृणांडय। राक्षस भी कहने लगे इसकी पूंछ बड़ी ही मजबूत है, एक बार के पूंछ एक बार घुमाता है तो कम से कम 25-30 लोग चले जाते हैं।
इसलिए इसके पूछे में कष्ट दिया जाए। अच्छा, जिसकी पूछ हो जाए तो लोग विरोधी लगे ही रहते हैं उसके पीछे। बोलो जय सिया राम। बोले जब उनके पीछे लगे रह गए तो हम लोगों के पीछे तो पड़े ही रहेंगे। और कुछ लोगों का काम ही है। तो इस प्रकार से बैठे हैं और सब लोग लेकर के प्रसादी आए हैं। और प्रसादी लेकर के जब सब लोग आए हैं, आहा, भगवान श्री हनुमंतलाल सरकार पूंछ को बढ़ाना चालू किया। और जिनके जिनके घर से मैया जानकी को पता चला, मैया जानकी नेत्र सजल करके और विनती करने लगी कि मैंने पर पुरुष को केवल राम को ही देखा हूं, तो यह अग्नि शीतल हो जाए। अब बिल्कुल वह अग्नि शीतल हो, आग लगी। जिनके जिनके घर से तेल और कपड़े आए थे भैया, मंदिर और देवालय में जब प्रसाद जाएगा तो प्रसादी तो सबके यहाँ पहुंचेगी। धीरे धीरे सबके यहाँ पावक जरत देखे हनुमंता, पावक जरत देखे हनुमंता, भय परम लघुरूप तुरंता, भय परम लघुरूप तुरंता, निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर मारी, जरा नगर एक माही, जरा नगर भलोक बिहारी, एक विभीषण कर गृह आही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। भैया सबके यहाँ प्रसादी दूधू कर करके रावण ने आग लगवाई हनुमान जी महाराज के पूंछ में। तो भैया हनुमान जी महाराज रावण के मूंछ में आग लगा दी। अब पूरा सबके यहाँ प्रसादी आई ने, सबके यहाँ धीरे धीरे वह प्रसादी पहुंची। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देह विशाल परम हरुआई, विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जर नगर बालोक बिहाला, जर नगर बालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सबको भैया रावण ने क्या किया, हनुमान जी महाराज के सुंदर पूंछ में आग लगाई। तो भैया रावण के हनुमान जी महाराज ने मूंछ में आग लगा दी, पूरे लंका धू धू करके जलने लगा। हनुमताम वेगवताम वानरेण महताम लंकापुरम प्रगधनम रौद्रेण रूपः, उलटी पलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुन सिंधु मझारी, पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाण भयो कर जो।
जैसे ही पूंछ को बुझाया मैया जानकी के पास गए। क्यों? माँ सबसे पहले घबराती है जब किसी बेटे पर आपदा आती है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कहीं माँ घबरा न रही हो, क्योंकि पूरा लंका चल रहा है। इसलिए हनुमान जी महाराज पहुंच गए और माँ के चरणों में और कहा कि कुछ हमको दीजिए। उधर से आने के लिए फ्लाइट रूपी मुद्रिका मिली थी, इधर से भी कुछ जाने के लिए फ्लाइट रूपी मिल जाए। चूड़ामण उतार तब दयो, सुंदर उतार के चूड़ामणि दिया है। और श्री हनुमंत जी महाराज श्री राम जय जय करते चले हैं। अजैसे ही भैया दगदे नगरी लंकाम सदृष्टांत कांतोरणाम जानके अंत दगदे न विषयाशन्नम भुवन। धीरे धीरे आगे की ओर पहुंचे हैं। पहुंचते ही सारे अंगद, जाम्बन, नल, नील सबने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया। 2 वाटिका थी, एक लंका की वाटिका थी और एक सुग्रीव की वाटिका थी। वहां खाने गए तो सबक सिखा दी, और यहाँ प्रसन्नता का मधु वाटिका थी। सुंदर वहां मधुमक्खी लगे हुए थे। जब बानर अति प्रसन्न होते हैं तो मधु रस का ही पान करते हैं। अब वहां से जितवाम लंकार सुखेन, जैसे ही अंगद जी ने देखा, जामवंत जी देखा है, देखते ही बड़े प्रसन्न हुए। नैवसाम बुद्धि महान बुद्धम दगदे ब्राणीश महाकपे विंचते सुवज्ञाय दक्षिणेन तमाननः इतना करहूं तात तुम जाहि, इतना करहूं तात तुम जाहि। सीतहि देखे कहूं सुधिलाई, सीतहि कहूं सुधिलाई। चले हरस रघुनायक पासा, हरस रघुनायक पासा। सबको चौपाई याद होगी सुंदर कांड की। सब लोग गाओ जिससे जीवन में सुंदर ही सुंदर रहे। चले हरस रघुनायक पासा, चले हरस रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधु फल खाए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखबारे जब बरजन लागे, रखबारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सर्व भागे, मुष्टि प्रहार। भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ चले हैं? चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब लोग अति प्रसन्न हुए हैं और सुग्रीव को पता चल गई, अरे अरे वो लोग खाते पीते आ रहे हैं। अंगदम पुरतम कृत्वम हनुमान च बानर, वह खाते पीते मधुमक्खियों के रस को चूसते हुए आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि काम सिद्ध हो गया है। श्री राघवेंद्र सरकार महाराज के पास आए हैं। और जैसे ही पास में आए, बैठ करके आपस में वार्तालाप। क्व सीतां वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते, एतन् सर्वाक्यमख्यानि वेदे हि प्रीतिमान रह। लौट करके आए, उन्होंने कहा इस काम को कौन किया है? तब बताते हैं श्री हनुमंत लाल सरकार ने किया है। और हनुमंत लाल सरकार की सुंदर बड़ाई की है। हनुमंत लाल जी अब धीरे धीरे तैयारी कर दिए। लेकिन जैसे ही सुंदर वहां से चले हैं श्री राम जी, सारी बानर सेनाओं को लेकर के चले। कहाँ आए? सुंदर पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। और वहां पहुंच करके सुंदर योजना बनाते हैं। पहले विनयशीलता के साथ, विनय न मानत जड़धि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिन होई न प्रीत। 3 दिनों तक इंतजार किया है, इसके बाद बाण निकाल लिया, समुद्र प्रकट हो गए।
कहा त्राहिमाम, बोले आपके पास तो ऐसे ऐसे बानर हैं कि राम राम भी लिख दें तो पुल बन जाएगा। अंगद, भैया नल और नील अंगद ऐसे ऐसे वीरवान धैर्यवान उनके पास गण हैं। लेकिन उसके पूर्व भैया एक दूत आते हैं, श्री विभीषण जी महाराज जी भी लंका से चल करके आ गए। बोले लंका में अब मेरा कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जहां सज्जन व्यक्ति की सुनी न जाए तो वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। जहां आपका सम्मान न हो, कृतम हनुमताम कार्यम सोमदम भूम दुर्लभम मनसा पन्यदीप्तेन। जैसे ही वह आए हैं भगवान की शरणागति लिए। अच्छा, शरणागति लेने के बाद ही पूरा वृत्तांत बताते हैं। कौन? विभीषण जी महाराज। लखनलाल जी से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जो भगवान की शरणागति ले लेता है भगवान उसे खूब प्रेम करते हैं, उसकी सारी बातों को मानते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया है। क्यों? क्योंकि भगवान को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान को भी कवचों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देखिए सब लोग एक न एक कवच का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और करना ही चाहिए। कोई नारायण कवच का पाठ करता है, कोई गजेंद्र मोक्ष की पाठ करता है। एक न एक पाठ नित्य प्रतिदिन व्यक्ति को करना ही चाहिए। नहीं कुछ कर पाते हैं तो गायत्री माला करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें जिससे राम जी आपकी रक्षा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया है। ततो युद्धम परिशांत, मतलब युद्ध में भी आपको विजय मिलेगी और कहीं भी जाएंगे, किस क्षेत्र में भी निकलेंगे उसी क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। परे पराम समुद्रस्यम पुरस्कृत्यम नृतात्मजम सीताया पदवी प्रांतम संप्राते वरुणालयम। विभीषण जी ने सब बताया है, लेकिन विभीषण जी को राम जी जब शरणागति लिए राम जी की, उन्हें राजा बना दिए। दो दूत जाकर के बताए को राजा बना, बोले वो बनवासी राजा बना। अब भैया चढ़ाई की है, चढ़ाई करने के बाद अलग अलग राक्षसों को मारते गए। धूम्राक्ष को मारा, भद्राष्ट्र को मारा, राव को मारा। जब सारे बानर मरने लगे तो कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण आया, मेघनाद की मृत्यु हुई। और इसके अंतर में अनेक अनेक कथाएं भगवान की आती हैं। अब भैया राक्षसों की कहां तक वर्णन करेंगे और मार काट युद्ध की तो भैया बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन विभीषण के समझाने और कहने पर श्री राघवेंद्र सरकार जी बाण चलाते हैं और रावण का उद्धार कर देते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। रावण का उद्धार किया है। रावण का उद्धार करने के बाद इधर मंदोदरी आई है, मंदोदरी में विलाप किया है। भगवान ने रावण के विभीषण के द्वारा सारे कर्मों को, कार्यों को कराया है, सारे कामों को कराया। उत्पाद संतितम सिकतायन भूषित, सारे काम काज को कराने के लिए। अब क्योंकि भैया 14 वर्ष की अवधि केवल आज बची है और कल समय से नहीं पहुंचे तो भरत जी अपने प्राण को छोड़ दें, अपने शरीर को छोड़ दें। राजा बनाया है श्री विभीषण जी महाराज को। मानो कि जो भगवान की शरणागति ले लेता है भगवान उसे राजा बना करके ही छोड़ते हैं। आज की स्थिति परिस्थिति देखिए, जो भगवान एक पार्टी ऐसी है कि जो राम के नाम पर वह पूरे विश्व पर राज कर रही है। एक पार्टी है कि राम की पूजते हैं, राम काल्पनिक थे तो भैया वो खुद ही काल्पनिक बने जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए राम के काज में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए और राम के काज के लिए अग्रसर ही रहना चाहिए। तो राम उसे राजा बनाकर ही छोड़ते हैं। विभीषण जी को राज्यपाट दिया है, वहां से चलने की तैयारी की, अकेले चलने लगे। जब चलने लगे तो सारे बानर रोने लगे, प्रभु हम भी चलेंगे साथ। फुल सिट होने लगे क्योंकि अब लखन जी हैं, मैया जानकी जी हैं, विभीषण जी थे, सुग्रीव। अब सीट कहां से बढ़े तो विमान ही बढ़ता चला गया। बोले आजकल की फ्लाइट थोड़ी थी कि 3 महीने पहले उसका 5000 और कहीं तत्काल में कराना हो तो 50,000 सीट के अनुसार मिलता है।
लेकिन वहां तो सीटें ही बढ़ती चली जा रही है। बोले राम के काज में जो चलता है तो उसका नाम और उसकी ख्याति निरंतर बढ़ती रहती है। चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर, आप सब भी बोले जरा, जय रघुवीर, जय रघुवीर। जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। राघवेंद्र सरकार की जय हो। विमान उतरा है प्रयागराज। और जैसे ही प्रयागराज में विमान उतरा, सबका अभिमान दूर हुआ। जहां विमान उतरता है वहां अभिमान दूर हो जाता है। और जैसे ही सारे अभिमान दूर हुए, हनुमान जी महाराज पहले पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वहां सुंदर निशम्य बलदाद भीदम राक्षसानत्वभेदरः। श्री हनुमान जी महाराज सोचते विचारते पहुंचते हैं कहाँ? श्री भरत जी के पास। भरतस्तु त्वया वाचम कुशलम वचनयात्मनम सिद्धार्थम समादशमेश भार्या सह लक्ष्मण। ओहो, आज क्या हुआ? सुंदर सुंदर शंख और घंटे के सुंदर शब्द सुनाई पड़ने लगे। छत पर मैया सुमित्रा और कौशल्या हैं, कागा उड़ उड़ करके आ रहे हैं। कोई आने वाला है। आपयम अर्घयाम प्रतिगृहीते अयोध्या में गमिष्यति। आज अयोध्या में धीरे धीरे उत्सव मनने वाला है। और इधर जब लौट रहे थे तो बानरों को सब बताया भी था कि ये श्रृंगवेर हैं, यहाँ इनसे मित्रता, यहाँ इनसे मित्रता। राम जी उधर सब पता, हनुमान जी महाराज इधर पहुंच गए और भरत जी महाराज इधर मैया केकई सुंदर सजावट करने लगी। मैया केकई को इंतजार है कि अब मेरे राम आएंगे। पता है केकई राम जी को बहुत माना करती। मैया कौशल्या सुमित्रा शंख दुंदुर विदानेन संचालेन मेधली कृष्णांतो नगरम नंतो नंदी ग्रामानमुपतः। नंदी ग्राम में पता चल गई, ओहो कौशल्यादि मातु सब धाई निरखि वंश जनुधेनु लवाई। जिस प्रकार से बछड़ा मैया गैया को देख करके दौड़ लगा देता है, उसी प्रकार से मैया इधर सब सजावट कर रही हैं। जनुधेनु बाल भज तजी गृह चरण वन पर बस गई। ओहो, सुंदर सुंदर सजावट कराई है कि राम जी आ रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखें प्रभु महीधरी धनुषायक। सुंदर विराजमान श्री अब राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे पहुंच, क्योंकि भरत जी प्रतीक्षा किए थे कि प्रभु अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। भरत की तरह हमारी भी लालसा होनी चाहिए, भरत की तरह हमारी भी चाह होनी चाहिए कि जब तक प्रभु आप कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये सारा जीवन क्यों न बीत जाए तब तक मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। आइए किशोरी जी के भाव गाते हैं, क्योंकि बिना किशोरी जी के भाव की कथा में प्रवेश सब लोग दीवाने बने। बस ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, आधे घंटे का समय और लेंगे, फिर तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कल के बाद प्रभु राम जी की जब कृपा होगी तभी मुलाकात होगी। बोलो जय सिया राम। श्री भरत जी महाराज से मुलाकात हुई और इधर मिल करके अवध में आते हैं भगवान राम जी। आइए हम लोग भी किशोरी जी की
सुंदर वर्णन करते हैं। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी पता है आपकी। दास इस भजन को जरूर गाता है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, जो कुछ भी है किशोरी जी कृपा है। कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा हरी रानी हरी। आपकी। अच्छा, राम कथा सुनने के बाद वृद्धावस्था हट जाती है। ये केवल सुने थे, लेकिन आज देख रहे हैं राम कथा सुनने के बाद वृद्धावस्था हट गई। अब पांडे जी ठुमका लगा सकते, तो आप लोग क्यों बैठे हैं? तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी, तेरा तुझको छापती यह निशानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। पता है हमारे शीला जी ठाकरे के दामाद जी भी आए, तो हम चाहेंगे वो भी आगे आए। अब विनोद भैया आ गए, तो विनोद ने चांद लगा दिया। हरी हरी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरी हरी। हरि बोल। अच्छा, अब राम जी राजा बनने वाले हैं, वशिष्ठ जामवंत सब आ गए हैं। हमारे बीच में भी राम जी सरकार आएंगे और हम लोग सुंदर गाएंगे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरी हरी। हरि बोल। ताली बजा के। हरि हरि। जय हो।
उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। लाडली जी से श्री हनुमंत लाल सरकार से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यह जीवन बीत जाए आपके चरणों में ही है? उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना राधा रानी आप जी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। किसके ऊपर राधा जी की कृपा नहीं है? सब पर है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। आप लोग 2 मिनट के लिए बैठे, अभी 2 मिनट कथा चलेगी। अब आपके बीच में श्री राघवेंद्र सरकार जी आने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होगा, तो आप सब लोग भी पूजन करेंगे और आनंद लेंगे। भक्त वत्सल भगवान की सब लोग आए हैं और आकर के अनुज सहित अति पुलक तरूरो। आहा सुंदर सुंदर भाइयों उनसे भेंट हुई है। भेटी कुशल बूझ मुनि राया। भेटी कुशल बूझ मुनि राया। आवाज न करें आप लोग, शांति का परिचय दें 5-10 मिनट। भक्त वत्सल भगवान की राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की। वशिष्ठ इत्यादि आकर के सुंदर राज्याभिषेक की तैयारी की है और राज्य अभिषेक की तैयारी की है। आइए हम लोग भी, राम जी राजा बने हैं तो एक बधाई गीत गाएंगे, इसके बाद फिर अच्छा कथा उसी को समझ में आएगी जो पहले दिन कथा श्रवण किया था कि जानकी जी के पुत्र लव और कुश, यह सारी कथा राम जी को ही सुनाई थी। भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग राम जी राजा बने हैं, अगर स्वरूप प्रभु जी का बन गया हो तो उनको लेकर के आए। श्री द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे। सब लोग मिलकर के भगवान राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अयोध्या राम लला सरकार की। अच्छा, राम जी राजा बने हैं और आप यहाँ कोई विधायक बन जाए तो ऐसे नाचेंगे। राम जी 22 तारीख को यहाँ विराजे, वहाँ विराजेंगे और आज यहाँ विराज रहे हैं, इसलिए बढ़िया करताल बजा करके सिराज हो।
लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे कौन लुटावे, कौन लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुनैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैयन की राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे राजा लुटावे, राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन सुनवा, रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे राम जी आए हैं, जयकारी को लगा लो। विजयनगर में धूम मची है, 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 हाँ विजयनगर में धूम मची। और नाचे 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 लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे शहनैया, बाजे बधैया बाजे शहनैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया और बाजे शहनैया, बाजे बधैया बाजे शहनैया। राजा अरे 2 मिनट के लिए ऊपर लेते आए प्रभु जी को, फिर इसके बाद नीचे विराजेंगे। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया गाइए बाजे बधैया। हनुमान जी महाराज की जय हो, प्राण आधारे की, जय हो, अयोध्या रामलला सरकार की। जय हो। हनुमान जी नीचे बैठ जाए, हनुमान जी नीचे बैठे। झांझ मृदंग ताल ठप बाजे, झांझ मृदंग ताल ठप बाजे, झांझ मृदंग ढाल टप बाजे, झांझ मृदंग ताल
मृदंग ताल ढाप बाजे, साज मृदंग ताल ढप बाजे। और विजयनगर के वासी सब नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। ओ राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधपुर ताली बजाते। ओ राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया। भक्त वत्सल भगवान की। राजा बन गए हैं और 2 मिनट के लिए आप लोग भी बैठ जाएं। श्री राघवेंद्र सरकार की। अब प्रभु जी नीचे विराजेंगे। नीचे विराजने के बाद जिनको भी पूजन करना होगा देके करके आएंगे और पूजन करते जाएंगे। बाकी बधाई गीतों का आनंद लेंगे सब लोग मिलकर के। भगवान आज श्री राघवेंद्र सरकार राजा बने। इसके बाद नैमिषारण्य की पावन धरा पर यज्ञ की योजना बनाई और उस यज्ञ में मैया जानकी जी को श्री महर्षि वाल्मीकि जी लेकर के जाते हैं। और जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी वहां लेकर के गए और ले जाकर के श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम प्रचेता के पुत्र हैं, मैं वचन देता हूं कि जानकी जी पवित्र हैं। बोले जानकी जी को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसी समय मैया जानकी ने 3 बार माँ को पुकारा है और पृथ्वी फाड़ करके सुंदर पृथ्वी मैया आई हैं। जानकी जी अपने सुधाम हो गई। भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद लव और कुश को एक एक राज्य दे दिया है। सब लोग राज्य की। और प्रभु की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के चरणों में प्रणित निवेदन करते हुए भगवान से, भैया आवाज न करें, बिल्कुल भी आवाज न करें। सब लोग बैठ जाएं। आप लोग भी सब लोग बैठिए। जो खड़े हैं बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। सब लोग बैठ जाइए। आप लोग भी बैठे। श्री राम श्री द्वारिकाधीश भगवान की। मैया जानकी ने परीक्षा दी है। मानो कि भगवान को पाने के लिए कई बार परीक्षा देनी पड़ती है। अब मैया अपने धाम को गई हैं। अरे यार आप लोग बहुत उच्च कोटि के नीच व्यक्ति दिख रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री राजाधिराज महाराज स्वधाम को गमन होते हैं। कथा भगवती भी यहाँ पर विश्राम होती है। विगत 9 दिवसों से यह सुंदर जो प्रथम दिवस की कथा में बताई गई लव और कुश। लव और कुश ने श्री राघवेंद्र सरकार को पूरी कथा राम जी समझ गई कि मेरे ही पुत्र हैं। इसीलिए कहते हैं कथा पूरी श्रवण करनी चाहिए, उससे सारा सार पता हो जाता है। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य प्रभु की महती कृपा से प्राप्त हो पाती है। श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान मन्नत वाले श्री देवाधिदेव महादेव के पावन सानिध्य में बैठ करके हम और आप सब लोगों ने कथा विगत 9 दिवसों से कथा श्रवण की। अच्छा बताइए कथा किसने किसने सुनी है? भैया दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा कौन देगा? हाथ ऊपर करें। अच्छा दक्षिणा की बारी आई तो कोई लोग हाथ ही नीचे कर लिए। दक्षिणा हमें केवल यही चाहिए कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। और जहां एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और एक मिलकर के काम करें और सनातन धर्म की रक्षा करें और इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने में सब लोग अग्रसित हों, सब लोग अग्रसित हों, एक हों। और दूसरी दक्षिणा क्या चाहिए पता है? दूसरी दक्षिणा यही चाहिए, आप लोगों से यही निवेदन है और यही आशा भी है, आप लोग सब लोग अपने घर में
बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, घर के देवता भूखे बैठे रह जाते हैं। तो आज से आप लोग प्रण करें कि हम लोग माता पिता की सेवा करें। मैं इस पांडे परिवार के सुंदर सभी सदस्यों को भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हनुमंत लाल महाराज से कोटिशः निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से भगवान कृपा बनाए रहें। और परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे श्री गुरु प्रसाद पांडे जी, देखिए कितना अच्छा नाम है इनका। जब नाम लेते हैं तो हमकी बड़ी बड़ी अंदर से प्रसन्नता होती है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा और प्रसाद मिल जाए तो वो तो गुरु प्रसाद बन ही जाएगा। और श्री आयोजक को इस कार्यक्रम को पूर्णता देते हुए उनके 3 पुत्रों ने मिलकर के श्री वीरेंद्र भैया जी, श्री हेमराज भैया जी, श्री भूपेंद्र लाला भैया जी और आप सब लोग विगत 9 दिवसों से समय दे रहे हैं। और हमारे ही शिष्य की श्रृंखला में श्री सुभाष ठाकरे, श्री शीला ठाकरे जी, उनके हृदय में ऐसे ही गुरु के प्रति और भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और भक्ति बढ़ती रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने एक दिन भी गैप नहीं किया है, 9 दिवसों तक निरंतर कथा श्रवण की। और पूज्य श्री हेमराम भैया जी की जो दीदी जी यहाँ रहती हैं, सुमित्रा मिश्रा नाम है, उपेंद्र मिश्रा, श्री सुमित्रा मिश्रा, दोनों जीजा जी। अब छोड़ी है बहन जी का नाम नहीं लेंगे। भक्त वत्सल भगवान की इन लोगों का बड़ा सहयोग, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हम सारे काम करें, कोई मार्गदर्शन देने वाला भी तो चाहिए। तो इनके जीजाजी लोग मिलकर के सुंदर मार्गदर्शन देते रहें और धीरे 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 मार्गदर्शन देते देते आज इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विश्राम दिवस हुआ है। इनके हृदय में ऐसे ही भक्ति जगती रहे और शक्ति मिलती रहे और सुंदर मार्ग देते रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आए हुए सभी भक्तों के लिए मैं भगवान से निरंतर मंगल कामना करता रहूंगा कि आप लोग निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते रहें, गाते रहें, सुनाते रहें और अपने इस धर्म ध्वजा सुंदर सनातन धर्म की, और हम लोग बड़ भाग्यशाली है, इसमें कोई तो नहीं है। आने वाले समय में यह 2024 राम वर्ष के नाम से प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि राम लला सरकार 22 तारीख को विराजमान है। वहां पूजन अर्जन हवन चालू हो चुका है 5-10 दिन पहले से ही, कि निर्विघ्नता कार्य पूर्ण हो। हनुमान जी की यज्ञ चल रहा है, राम जी का यज्ञ चल रहा है, शिव जी का यज्ञ चल रहा है। हम लोग बड़ भागी हैं, राम वर्ष में राम कथा को गाया है और आप लोगों ने श्रवण किया है, बहुत सौभाग्य की बात है। मंच पर विराजमान हमारे सभी कलाकार लोग एवं जो सुंदर अपने वाणी के द्वारा, सुंदर अपने हाथों के द्वारा सुंदर आप लोगों को श्रवण कराई है, जिससे आपका मन एकाग्रित रहा। और मंच पर विराजमान श्री आचार्य कन्हैया जी, समस्त ब्राह्मण विद्युत वरेण्य एवं भैया जी के सभी रिश्तेदार जितने आए हैं, सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि सब लोग समय निकाल करके, भगवान कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत समय में ही कथा सुनी तो जरूर एक घड़ी आधी घड़ी, मतलब थोड़ा सा भी श्रवण किया है, सब भगवान सब पर कृपा करें। इसी श्रृंखला में हमारे पूज्य श्री पिताजी भी विराजमान हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं और बगल में पिताजी विराजमान हैं, और यह दास बीच में विराजमान होकर कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा है। तो आइए हम लोग भगवान की शरणागति लें, इसी के साथ वाणी को विराम। भक्त वत्सल भगवान की। आप लोगों को जो बात अच्छी लगी होगी तो उसको घर लेके जाना, और जो बुरी लगी होगी तो यहीं रख देना है, क्योंकि कहीं न भय बिन हो न प्री, थोड़ा सा भय दिखाना पड़ता है। इसलिए सबसे यही विनती है। और सुंदर प्रसारण कर रहे हमारे श्री सागर भैया जी, कभी कभी चले भी जाते हैं, सागर उमड़ पड़ता है,
तो सागर भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आप लोग घर बैठे इस कथा को अगर 7 दिन 9 दिन नहीं श्रवण कर पाए हैं तो आप लोग YouTube पर जाएंगे, Facebook पर जाएंगे, Instagram में जाएंगे, आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज सर्च करेंगे तो आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। सबके हृदय में विराजमान भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में भगवान वो विराजमान है। कोटिशः बंधन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देंगे। सब लोग जो दूर दूरांचल से चलकर आए, समय दिए हैं, आइए हम लोग मिलकर के भगवान नाम आराधना, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। श्री राधारमण लाल की जय, जय श्री राधे। हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। जुग जुग जीवे विजयनगर वासी, जुग जुग जीवे विजयनगर वासी। जुग जुग जीवे विजयनगर वासी। जुग जुग जीवे विजयनगर वासी। इनमें हरदम भक्ति की धारा बहे। इनमें हरदम भक्ति की धारा बहे। विनती है बारंबार, बेटी है बारंबार। काहो दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। ऐसी फकीर मात पिता और भाई बहना। मात पिता भाई बहना। भूल चूक की माफी देना। हाँ भूल चूक की माफी देना। चूक की माफी देना। भूल चूक की माफी देना। काहो दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। जुग जुग जीवे पान परिवार। जुग जुग जीवे पान परिवार। काहो दिन याद करोगे।
कोई न जाने, इनकी महिमा कोई न जाने। काहो दिन याद करो, बांध सके ना जंजीर, काहो दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, काहो दिन याद करोगे। काहो दिन याद करोगे, काहो दिन याद करो। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। इसी के साथ में वाणी को विश्राम करता हूँ, मंगल कामना करते हुए जिस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है श्री हेमराज भैया जी के बेटे के उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में, तो मैं यही कामना करूंगा कि वो सतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, ऐश्वर्यवान हो, माधुर्यता हो और भगवत कृपा बरसती रहे। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हों, सुंदर आरती का दर्शन करें और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों, आरती का दर्शन, इसके बाद एक गीत का आनंद लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। द्वारिकाधीश की हेलो हेलो श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, हरधनेश्वर्यै नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्गुं अविः प्रजननं मे अस्तु दासवे दग्गुं सर्वागडग्गुं स्वस्ताय आत्मा सानि प्रजातानि पादोसानि लोकासानि वायासानि अग्निः क्लजं बहुलां मे करोतु अन्नं पयूरितु सुधत। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आदि काव्य प्रभु चरित भव्य हरि रस बरसाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला, हो प्रभु प्रेम मिलाने वाला। रस धाम यही विश्राम यही, रस धाम यही विश्राम यही, गाती है गुनगुन भारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग प्रेम पंथ अद्भुत स्वतंत्र जन भाग जगाने वाला, भवरस को सुखाने वाला, भवरस को गाने वाला। सिया राम यही गुण गाम यही, सिया राम यही गुण धाम यही, दर्शन ते भव भय डारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। रस प्रेम रूप अतिशय अनूप, भक्तों हित प्रेम निवाला, जन प्रभुत राम रघुलाला है, जन प्रभुत राम रघुलाला है। हनुमत के प्राण रसिकों की शान, हनुमत के प्राण रसिकों की शान, जन दास श्याम मतिदारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलकालकाय कपालमाला तुलसीखयाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः। ऐसे नहीं, सभी लोग करताल बजाते हुए श्री उपेंद्र भैया जी वहां खड़े होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आइए। संसार